आप सीढ़ी उल्टी नहीं चलते, आप सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप ऊपर ऊपर की तरफ जाते हो, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आते। आप एक यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए निज़ाम तालीम सेम कर रहे हो, आप स्कूल की तालीम तो पहले सेम करो। जब फेलियर ज़्यादा हैं वो तो ये चाहेंगे कि वी गेट अनदर चांस। एग्जैक्टली। तो रीटेस्ट की तो जाहिर सी बात है बच्चे ज़्यादा आने थे। ऐसे ही है, हर किसी ने पढ़ी थी जिनका हुआ था। सो ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग उस वक्त भी था कि भाई आपने अनाउंस करने के बाद भी आप एंड तक यही बोल रहे हो कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आपने फिर वही कर दिया। दिस इज कॉल्ड ना इनकॉम्पिटेंस। एग्जैक्टली। आप इतनी बड़ी अथॉरिटी हो, यू आर टेकिंग द चार्ज कि आप टेस्ट लोगे पूरे पाकिस्तान का। बात तो अब सिंध की रही नहीं है, पूरे पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान का टेस्ट लोगे आप। नेशनल जिसमें एमडी कैट आ गया ना, 1,25,000 की भी अराउंड There was around 1,35,000 in 2020 and in 2021 it crossed 2 lakhs I guess. 2 lakhs। Yeah. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर शाहिद एंड वेलकम टू माय न्यू पॉडकास्ट वीडियो। आज की पॉडकास्ट शायद वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड पॉडकास्ट हो, बिकॉज जब मैंने लाइफ एंड मेड स्कूल की पॉडकास्ट अपलोड की थी तो मैनी पीपल आस्क मी कि आप मेडिकल रिलेटेड एक पूरी सीरीज़ बनाए पॉडकास्ट की। सो आई थिंक कि हाउ टू स्टडी फॉर एमडी कैट एंड एमडी कैट का भी आजकल क्या सिचुएशन चल रही है, पीएमसी एंड ऑल द केसेस, तो इसके ऊपर आई थिंक के भी नीड है पॉडकास्ट की। सो इसके लिए जो एक परफेक्ट पर्सन है मैंने उन्हें इनवाइट किया है। चलें उन्हीं से उनके बारे में पहले पूछते हैं। अरहम अहमद, अरहम प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। This is Syed Arham and I am from 4th of Dow, and the introduction relevant to this podcast is कि a lot of people know me because of the cases that I fought against PMC and because of the reason that I took the gap year to prepare myself for an MD CAT and MCAT at that time. So let's see how can I help you guys with this. अरहम, एमडी कैट के बारे में बताओ पहले थोड़ा कि एमडी कैट है क्या, जिस ऑडियंस को बिल्कुल नहीं पता है क्या। लेकिन जिस तरह हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए टेस्ट होते हैं, एनईडी के लिए टेस्ट ईकैट कहलाता है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है, इसी तरह जब आप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं तो आप एमकैट देते हैं उसके लिए, मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, अगर ये पूछा जाए कि एमकैट है क्या चीज़ या एमडी कैट है क्या चीज़, तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट देना होता है आपको वो एमकैट कहलाता है। सही। तो अभी रिसेंटली पिछले 1-2 सालों में इसको एनएमडी कैट कहना शुरू कर दिया जी। तो ये एनएमडी कैट और एमडी कैट में अब क्या फ़र्क है? देखें 2017 से पहले तक जब टेस्ट हुआ करता था एमकैट का, और जब मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का सिंध कराची के अंदर टेस्ट होता था, हर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट हुआ करता था। ठीक है, जिस तरह का डाव है वो अपना टेस्ट लेगी, जेएसएमयू अपना टेस्ट होता था, केएमडीसी का टेस्ट अलग होता था, लियारी का टेस्ट अलग होता था। तो हम लोग इस वक्त उस टाइम पे इसको एमकैट कहा करते थे। ठीक है, 2017 में पॉलिसी आई, उस वक्त ये हुआ कि हम लोग अब यूनिफॉर्म टेस्ट लेंगे कि कराची की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिंध की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका एक ही टेस्ट होगा। ठीक है, 2017 वॉज द ईयर जब ये पहली दफ़ा की गई ये चीज़। फिर 2018 में भी यही हुआ। 2019 के बाद से जब ये चीज़ दोबारा एक और नई पॉलिसी आई, उसमें ये हो गया कि अब आपके पास इस वक्त एक नई पॉलिसी सुनने में आ रही थी कि पूरे पाकिस्तान का एक ही टेस्ट हो जाएगा, लेकिन 2019 तक ऐसा नहीं हुआ। 2020 जब आया तो भाई पता चला कि पूरे के पूरे पाकिस्तान का एक ही टेस्ट होगा, एंड विच वॉज कॉल्ड नेशनल एमडी कैट, एनएमडी कैट, जहाँ से आया था। इसमें मतलब डिवाइड कर सकते हैं कि पहले कराची के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट हुआ करता था, और उसके बाद 18-19 में आके पूरे कराची का यूनिफॉर्म टेस्ट 17 में डेट वाज द फर्स्ट ईयर जब पूरे जी डेट वाज फर्स्ट टाइम जब पूरे सिंध का एक ही टेस्ट हुआ, और उस वक्त एनटीएस टेस्ट लिया करता था। ठीक है, एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विस। एनटीएस स्टार्टेड इन आई गेस 2008। NTS स्टार्ट फ्रॉम 2006 as I can remember। 2006 से स्टार्ट हुआ था NTS। उससे पहले आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, शायद CBM टेस्ट लेता था, ऐसा कोई टेस्ट लिया करता था अलग अलग चीज़ का। उस वक्त दाव और जो जिना यूनिवर्सिटी थी उस वक्त AU के अंडर हुआ करती थी। सही है, ये सीन था। सही। जिस तरह अभी हम लोग ये बात देखते हैं कि जो लियारी यूनिवर्सिटी है वो आपकी डाव के अंडर आती है, तो उस टाइम पे डाव, जिना और मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी KU के अंडर आती थी। जिस तरह अभी भी KMDC KU के अंडर आती है, तो उस वक्त डाव और JSMU KU के अंडर आती थी। फिर डाव ने अपनी ऑटोनॉमी ले ली, डाव खुद एक यूनिवर्सिटी बन गई, और जिना डाव के अंडर आ गई। फिर जिना ने भी खुद एक यूनिवर्सिटी बना ली, डाव भी एक अलग यूनिवर्सिटी हो गई, KMDC KU के अंडर आ गई, लियारी यूनिवर्सिटी डाव के अंडर आ गई। सही। और उसके बाद 2020 से फिर इसको एनएमडी कैट में फिर PMC आई थी और PMC ने उसका एनएमडी कैट कर दिया था, और फिर पूरे मुल्क में एक साथ पूरे मुल्क का एक ही टेस्ट होने लग गया। सही। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये सही था कि एनएमडी कैट के स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ एनएमडी कैट का, या एमडी कैट सही था पहले? देखो, इट्स अ पर्सनल ओपिनियन। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि एक निज़ाम तालीम होना अच्छी बात है,
तो ये उस तरफ का लगता है फर्स्ट स्टेप था या एक आई डोंट रियली step थिंक सो। देखो अगर आपको लेट्स स्टार्ट विद के फ़ायदा पहले क्या था जो कि अब वो फ़ायदा नहीं रहा, जो पहले टेस्टिंग सिस्टम था। देखो जो आपकी बात है ना कि एक तालीमी निज़ाम हर जगह होना चाहिए, तो मुझे आपसे एक बात पूछने दो, क्या हर प्रोविंस का एक ही तालीमी निज़ाम है? नहीं। क्या हर प्रोविंस की जितनी भी प्रोविंशियल बुक्स वगैरह हैं क्या सब अलग नहीं है? डिफरेंट है, सब डिफरेंट है। डिफरेंट। तो आप एक टेस्ट लेके किस तरीके से चीज़ डिटरमाइन कर सकते हो कि एक ही निज़ाम तालीम सबका हो जाएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही। अच्छा एक मिनट थोड़ा तो आपका ये, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग जो मैंने देखा वो ये कहते हैं कि इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस, एक निज़ाम तालीम ना। तो आप सीढ़ी उल्टी नहीं चलते, आप सीढ़ी उल्टी नहीं चलते, आप सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप ऊपर ऊपर की तरफ जाते हो, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आते। आप एक यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए निज़ाम तालीम सेम कर रहे हो, आप स्कूल की तालीम तो पहले सेम करो, बच्चे का कॉन्सेप्ट बेसिक तो सेम बने। ये तो है। जब फाउंडेशन ही सेम नहीं होगी, आप इमारत का सबसे ऊपर वाला पोर्शन चेंज करके क्या करोगे? ये तो बात सही है। फाउंडेशन तो चेंज करो, फाउंडेशन तो सेम करो पहले सबकी। सही सही सही, ये बात है कि बिल्कुल ऐसी बात। फाउंडेशन एंटायरली डिफरेंट, फेडरल की बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट सेंस है। सिंध का निज़ाम तो अब थोड़ा बेहतर होने लग गया तालीम का, लेकिन चलें अगर देखा जाए पंजाब के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। सिंध का तालीमी निज़ाम स्कूल के वक्त टाइम पे इंटरमीडिएट सिस्टम व्हाट कुछ इज द भी नहीं है। डिफरेंस यू थिंक, क्या इतना बड़ा डिफरेंस है कि हम मतलब हमारा सिलेबस अलग है बिल्कुल, या सिलेबस के अलावा बुक्स बहुत आउटडेटेड हैं। हमारी हमारी सिंध की सिंध की बुक्स बहुत आउटडेटेड हैं। अब थोड़ा सिस्टम बेहतरी की तरफ जा रहा है सुनने में जो अब आया है, क्योंकि मैं तो अब इंटर पास कर चुका हूँ, अब मैं इंटर नहीं दे रहा, लेकिन अब सुनने में आता है कि जो पेपर्स आते हैं वो एंटायरली रट्टा बेस्ड नहीं आते। अब सुनने में आता है कि हाँ कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जा रहा है, वरना पहले जो हमारे टाइम में होता था, अब यकीन करो हमारे टीचर ये बताता था कि बेटा सवाल पढ़ के ना आपको सवाल के अलावा सब कुछ बताना है। अगर आपसे नाम पूछा जा रहा है ना, आपका नाम क्या है, आपको ये भी बताना है कि आपकी उम्र क्या है, आपके दादा का नाम क्या था, आपकी दादी का नाम क्या था, उनके परदादा का नाम क्या था, आपको सब लिख के आना है। आपको पूरा बस पेज भरना था। हम तो इस कॉन्सेप्ट से पढ़ते हुए आगे आए थे। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप किस तालीम निज़ाम से मुकाबला कर रहे हो? ये तो है। अच्छा ये वापस अगर उस पर आते हैं एमडी कैट पे, तो एमडी कैट पे जो एनएमडी कैट जब से हुआ तो इट वाज 2020 या और उसके बाद केसेस बहुत आना शुरू हो गए, और आई गेस केसेस 2020 में नहीं, उससे पहले ही शुरू हो चुके 2017 थे। was the first year when the petition was filed against Sindh government. 2017, yeah, Sindh government, Health Department of Sindh government. It was against NTS. It was against Sindh government and NTS. Let me give you a background to this. हुआ क्या था 2017 में, I was one of the aspirants of MCAT as well. मैंने उस टाइम पे that was the first time when I gave MCAT, और 2017 में मैंने MCAT दिया था, और उस वक्त NTS ने लिया था, और उस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी PMDC which was under the Sindh government, और कैंसिल दिस पार्ट, ठीक है, इट वॉज नॉट अंडर सिंध गवर्नमेंट, सही है, इट वॉज होल पाकिस्तान। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट का जो सिंध का जो हेल्थ डिपार्टमेंट था उसका काम था कि वो NTS का मतलब सुपरवाइज करता था, ठीक है। अब उस वक्त हुआ ये कि जब हम टेस्ट देकर आए, डेट वॉज द फर्स्ट ईयर, ऐसा टोल्ड यू कि पूरे सिंध में एक ही टेस्ट हुआ था, पूरा कराची सिंध में हर जगह एक ही टेस्ट हुआ था। तो उस वक्त हुआ ये कि सुनने में आया भाई सिंध में चीटिंग हुई है। 2017 के बाद 2017 के बाद बता रहा हूँ, सुनने में आया चीटिंग हुई है, ठीक है। प्रूफ हुआ है, ये प्रूफ हो गया था, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो उस वक्त हुआ ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, इट वॉज कॉल्ड परसिस्कॉन, ठीक है। और देखो यार उमर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है ये बात, MCAT कितने बच्चे देते हैं? आई गेस 10-11,000 ज़्यादा देते हैं। मैं सिर्फ कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ कराची। इन 2017 फ्रॉम द होल सिंध देयर वर 30,000 स्टूडेंट्स हु गिव MCAT इन 2017, ठीक है। आई नो द फिगर्स बिकॉज आई फॉर द केस माई सेल्फ, तो फिगर्स याद हैं सारी कि कितने बच्चे थे, कितने बच्चों ने पास किया होगा पूरे सिंध में से? पूरे सिंध में से आई गेस 6,000 से 7,000 7,000, ठीक है। कितनों का एडमिशन होगा? पब्लिक सेक्टर में 1000 के करीब हुआ होगा। कितने बच्चे रह गए? सभी रह गए पीछे, बाकी तो सर 1000 के अलावा बाकी 29,000 बच्चा भी लगाए, 25,000 बच्चा रह गया पीछे। वैसा ही। अगर अब ये चीज़ देखा जाए कि पासिंग रेशो हमेशा फेलिंग रेशो से कम होता है MCAT में, ठीक है। जो पास होने वाले बच्चे होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फेलियर्स। तो जब आप ये केस करते हो कि चीटिंग हुई है, रीटेस्ट होना चाहिए, तो आप मुझे बताओ मेजॉरिटी किसके साथ खड़ी होगी? जो रीटेस्ट का बोलेंगे, क्योंकि फेल ज़्यादा हुए। लॉजिकल चीज़ है ना, मेजॉरिटी किस तरफ है? रीटेस्ट। जब फेलियर ज़्यादा हैं वो तो ये चाहेंगे कि वी गेट अनदर चांस। एग्जैक्टली। तो रीटेस्ट की तो जाहिर सी बात है बच्चे ज़्यादा आने थे, ऐसा ही है। तो उस वक्त ये हुआ।
कि परसिस्कॉन एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और दे वर ऑन सोशल मीडिया और उन्होंने काफ़ी बच्चों को बोला कि हम केस फाइल करेंगे आपका और ये सब, और हुआ ये कि सिंध गवर्नमेंट सपोर्टेड दैम. सो आई डोंट नो द बैकग्राउंड रीजंस व्हाई डिड दे सपोर्ट दैम, बट सिंध गवर्नमेंट, हाँ मे बी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल रीजंस, और बहुत बातें सुनने के लिए आई थी, बहुत कंट्रोवर्सी सुनने के लिए आई थी. मैं कुछ कह नहीं सकता उस चीज़ के बारे में. काफ़ी सिंध की बड़ी मशहूर फैमिलीज़ की सुना था उनकी इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में, तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन काफ़ी चीज़ें सुनने के लिए आई थी. और उसका हुआ कि परसिस्कॉन फाइल द केस, और जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दे दी कि भाई 11 नवंबर को टेस्ट की डेट अनाउंस होगी, प्री टेस्ट की डेट अनाउंस होगी. ठीक है. अच्छा, एट दैट टाइम रिजल्ट वगैरह आ चुका था NTS का ना, पता चल गया था कौन फेल है कौन क्या सीन है. आई पास द टेस्ट बट माई एग्रीगेट वॉज वेरी लो. मेरा सेल्फ फाइनेंस से 0.3% ऐसे कुछ रह गया था. नहीं, फॉर KMDC मेरा 0.3% से रह गया था. आई रिमेंबर, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी और बहुत आगे तक दुआएं कर रहे थे, और जब आके पता चला था कि जो सीट गई है बस 3 बच्चे आगे गई है, तो काफ़ी वो दुख होता है इस चीज़ का, यार थोड़ा सा रह गया. क्योंकि आई वॉज लाइक वेरी पैशनेट कि बस अगर सेल्फ फाइनेंस भी आ जाएगा तो ले लेंगे एडमिशन. ठीक है. तो खैर नहीं हुआ, और उस टाइम पे पता चल चुका था कि एडमिशन नहीं होगा. लेकिन जब ये चीज़ देखी कि भाई रीटेस्ट होने वाला है, उस तक मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं आई थी, मेरिट लिस्ट होल्ड कर दी गई थी. ठीक है. और उस वक्त लेकिन एग्रेड्स वगैरह सबको सामने आ चुके थे, पता था कि भाई कहाँ किसका एडमिशन हो रहा है, पता चल जाता है आपको. एग्रेड्स वगैरह आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है ओवरऑल रिजल्ट कैसा आया, आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ लाए कर रहे हो इन सब में. ठीक है. तो जब रीटेस्ट का आया तो अ लॉट ऑफ पीपल सपोर्टेड देम बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ फेलियर्स. और 2017 का टेस्ट काफ़ी मुश्किल आया था एज़ कम्पेयर टू 2016. ठीक है. तो 2017 का टेस्ट बहुत मुश्किल आया था, और उसमें हुआ ये कि जब इतने सारे फेलियर्स थे, दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. प्रेस क्लब में रोज़ प्रोटेस्ट हो रहा है, और अचानक सिंध गवर्नमेंट ने भाई नोटिफिकेशन दे दी कि 11 तारीख को वो 11 नवंबर को टेस्ट की डेट देंगे. अब जो बच्चे पास हुए तो उनकी क्या गलती थी उमर? अगर चीटिंग हुई भी थी, उनका क्या कसूर है? ठीक है. और हमने जो अपना केस फाइल किया उसकी बेस ये थी. सो यू वर द वन जो अगेंस्ट था या फेवर में था? I was against the retest because it was a reason, क्योंकि यार देखो मुझे पता था बेसिकली पहला टेस्ट था उसकी फेवर में था. क्योंकि देखो रीज़न ये था कि उमर आई पर्सनली न्यू कि मैंने कितनी तैयारी की है. देखो इंसान ना जब अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता ना, तो वो बहुत फजूल हरकतें करने लग जाता है. जब इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले ना, उसको सच्चाई नज़र आने लग जाती है कि सच्चाई क्या है. तो मुझे साथ सच्चाई पता थी कि यार लैकिंग थी मुझ में लैकिंग थी. ठीक है. और अगर मैं रीटेस्ट का फेवर करता हूँ, तो जो अगर रीटेस्ट हो जाता है और जिस बच्चे का अभी एडमिशन हुआ है उसका नहीं होता, उसका टेस्ट खराब हो जाता, तो उसकी क्या गलती है? फिर उसको दोबारा रीटेस्ट दो, उसको भी चांस दोबारा दो. ऐसा ही है. So this was the reason we filed the case. ठीक है. हमने केस फाइल किया. हमने देयर वाज अ अटॉर्नी जनरल ऑफ दैट टाइम, अनवर मंसूर, उनके थ्रू किया. वी पेड हिम 35 lakhs in 2017. 35 lakhs. We like accumulated amount through student to student. बच्चे से हर एक बच्चे ने डोनेशन दी. सिंध में जाके डोनेशंस मांगी और काफ़ी मिलके सबने पैसा जमा किया और अनवर मंसूर को हायर किया. अनवर मंसूर वाज अ वेरी फेमस लॉयर ऑफ दैट टाइम. आई डोंट नो इफ यू नो हिम और नॉट. लेकिन फिर उनके थ्रू केस फाइल किया, काफ़ी लंबा केस चला, और देन वी वॉन द केस अगेंस्ट. इट वॉज अगेंस्ट सिंध गवर्नमेंट का जो लॉयर था वो भी इन्वॉल्व था इस चीज़ में, वो भी आ गया था. और फिर ये डिसीजन आ गया था कि रीटेस्ट इज़ कैंसल्ड. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वी फॉट द केस. हमें तब नज़र आया पॉलिटिक्स बहुत होती है हर चीज़ में, क्योंकि हमारे सामने की चीज़ें थी. मैं बता रहा हूँ, उतने डिटेल में बता नहीं सकता, लेकिन हमारे सामने की चीज़ें थी जो हमने देखी उस टाइम पे. क्योंकि जो हमने FIA को भी इन्वॉल्व किया था उस टाइम पे, और हमने ये चीज़ प्रूव कर दी थी कि देयर वाज कहीं से पेपर लीक नहीं हुआ. ये बात प्रूव हो गई थी. हमने ये बात FIA को इन्वॉल्व किया था, पूरी कमेटी बैठी थी, हर चीज़ चेक हुई थी. जो उनके पास प्रूफ थे लीक के वो भी चेक किए थे, वो फेक थे. तो बहुत बड़ा मसला हुआ था उस टाइम पे. और फिर ये चीज़ सामने आ गई थी कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. 2017 वॉज दैट टाइम जब हमने केस लड़ा था. और दैट वाज द फर्स्ट टाइम लोगों ने मतलब लोगों को पता चला था कि सैयद आराम अहमद भी कोई है. तो उस वक्त वो इस वजह से था क्योंकि उसका केस लड़ा था. तो ये 2017 हो गया. उसके बाद 18-19 का केस हुआ कोई? देखो 18 में तो मैंने खुद गैप ईयर लेके टेस्ट दिया था. ठीक है. उस टाइम पे कोई भी केस नहीं हुआ था. हाँ उस टाइम ये हुआ था अलबत्ता कि जो वो थी मेरिट लिस्ट थी वो काफ़ी लेट हो गई थी, तो स्टूडेंट्स ने अपनी मेरिट लिस्ट बना दी थी.
बस ये चीज़ तो हुई। इसलिए ऑफिशियल केस नहीं फाइल Obviously हुआ। कोई केस वो नहीं फिर हुआ, 2020 में हुआ दोबारा। 90 में हुआ, 2020 में हुआ है। तो 2020 में केस क्यों फाइल हुआ? 2020 वाज जब पीएमसी ने अपनी एंट्री की अब थी। देखो जो बस केस को समझाने के लिए थोड़ा पीएमसी का बैकग्राउंड में देना पड़ेगा। पीएमसी भाई हैं कौन, कब आए, क्यों आए और कैसे आए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आए कैसे बीच में ये, और वो भी टेस्ट से एक महीना पहले आए। ऐसे एक महीना पहले आए। अच्छा देखो उस वक्त हुआ ये, पहले होता ये था कि पीएमडीसी वाज द ऑर्गेनाइजेशन जो सारे टेस्ट वगैरह लिया करती थी, ठीक है। मतलब पीएमडीसी था, फिर वो एनटीएस को देती थी टेस्ट लेने को, एनटीएस टेस्ट लिया करती एनटीएस थी। वाज लाइक ब्रिटिश काउंसिल ऑफ द कैम्ब्रिज में, जैसे कैम्ब्रिज। हाँ ये समझ लो, ठीक है। तो उस वक्त पीएमडीसी टेस्ट एनटीएस को लेने का कहा करती थी, एनटीएस टेस्ट बनाती थी और एनटीएस टेस्ट लेती थी। एनईडी में टेस्ट हुआ करता था, बहुत स्मूथ सिस्टम था। करप्शन बहुत थी, बहुत करप्शन थी, लेकिन वो तो हमारे सिस्टम में है। वो तो सिस्टम में है। मैं अगर बोलूँ करप्शन नहीं है तो लोग गालियाँ देंगे और कुछ नहीं कहेंगे। लोग बोलेंगे खुद पैसे लेकर सीट पे बैठा हुआ है। तो खैर करप्शन तो है ही। अब लेकिन एनटीएस का सिस्टम का ये था कि जो चीज़ें हो रही थी ना, इट वाज एटलीस्ट अ बिट ट्रांसपेरेंट। सही है, नज़र तो आता था ना। हाँ उसमें एटलीस्ट ये था कि आपको आंसर की तो मिलती थी, आपको आंसर की तो मिलती थी, आप आंसर की तो लेकर आते थे ना घर में, मेरे इतने नंबर है। एग्जैक्टली हाँ, मतलब आप उसको ये चैलेंज नहीं कर सकते थे कि मैंने टेस्ट में इतने नंबर आए और मेरे इतने आए हैं। हाँ आप ये चीज़ कर नहीं सकते थे। तो आपके हाथों में आंसर की देके जा रहा है, बेटा जाओ चेक करके आ जाओ। और जब आप एक मेरिट लिस्ट जब पब्लिश होती है उस समय अगर आंसर की आ गई, एवरीवन नोज अबाउट हिज और सबको पता होता है कि क्या एग्रीगेट बन रहा है। उस वक्त आई थिंक सो कि ये बहुत बहुत रेयर होता है। मैं ये नहीं बोला 0%, बट बहुत रेयर होता है कि उसमें भी करप्शन हो, कोई पैसे दे के आए हो। तो शायद होता है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होता, लेकिन बहुत रेयर है। अगर 1000 होगा बच्चा तो उसमें से एक बच्चा आ रहा है, ठीक है, और उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा। आपको फर्क, और 999 बच्चे एग्जैक्टली आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब वो आपकी सीट पे नहीं बैठ रहा। अगर 250 सीट है 251 सीट पे आके बैठेगा, वो 250 में सीट नहीं लेगा। सही है, सही है। आप अपने मेरिट पे आ जाओगे, आप अपने मेरिट पे आओगे अगर आपको आना होगा। खैर देखो पीएमसी का हुआ ये कि पीएमडीसी उस टाइम पे हो गए डिसॉल्व। सही है। तो हुआ ये कि पीएमडीसी हो गए उस वक्त, उस टाइम पे डिसॉल्व ड्यू टू आई डोंट नो व्हाट रीजंस। अचानक से पता चला भाई पीएमडीसी भाई डिसॉल्व हो रहे हैं। और उस टाइम पे जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट, अगर हम फ्लो पे चेक किया जाए, हर साल बच्चा पढ़ रहा है, सेकेंड ईयर पेपर दे रहा है, वही पढ़ रहा है, नॉर्मल सिस्टम चल रहा है। अचानक मैं बताऊँ पीएमसी के आने से हुआ क्या होता है, एक सरप्राइज ऑफ एलिमेंट सरप्राइज क्यों था पीएमसी, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। कि देखो इंटर दिया बच्चे ने, ए लेवल जो भी उसने दिया, जो भी उसका अपना बोर्ड सिस्टम था, वो उसने अपने पेपर्स दिए, वो उसने अपनी कोर्स की किताबें उठाई, वो जिस तरह एमकैट के लिए पहले पढ़ रहे थे, जिस तरह सीनियर्स गाइड कर रहे थे, उस तरह पढ़ने लग गए। अब वो बुक्स पढ़ रहा है अपनी, जैसे कोई, अब मैं सिंध के स्टूडेंट की एग्जाम्पल देता हूँ, उसने पेपर्स दिए पहले बैठ के सेकंड ईयर के, वो बुक्स लेके बैठा, वो बैठ के याद कर रहा है कि, और एनटीएस के पास पेपर देख रहा है कि भाई पेपर कैसे आता है, पेपर कैसे आता है, पेपर कैसे आता है। तैयारी चल रही है। अचानक से अगस्त आता है, पता चलता है भाई पीएमसी भाई ने एंट्री डाल दी है। आप पता चल रहा है पीएमसी भाई डिसॉल्व हो गए। अब बच्चा 6 महीने से पढ़ रहा है, ऐसे ही है। 7-6 महीने पे आप आके बोलते हो कि जो आप पढ़ रहे हो फजूल है। ये एक बुलशिट है, कंप्लीट बुलशिट है कि आप बंदा आया है, पढ़ रहा है 6 महीने से, अचानक से बीच में आता है पीएमसी बोलता है जो आप पढ़ रहे हो फजूल है, हम बताएंगे आपको क्या पढ़ना है। तो ये काफ़ी एक इनकॉम्पिटेंस, डिसअपॉइंटिंग, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दिस, लेकिन बहुत ज़्यादा मैच्योर पार्ट था जो कि हमारी अथॉरिटी की तरफ से आया गया था। क्योंकि आप स्टूडेंट के फ्यूचर को कंसर्न ही नहीं कर रहे ना, आप बीच में आ गए। आप अगर आप आ ही गए थे तो भाई आप ये कर लेते कि जो आप पढ़ ही रहे हो उसमें से पेपर ले लो। ऐसा ही है। मैं अपना पर्सनल केस वो भी बताऊँ केस, तो मैं 2020 में अपेयर हुआ था। तो उस वक्त जब ये हुआ, मैं A-levels बैकग्राउंड का था, तो मैं तो इंटर भी नहीं पढ़ा था, मैं तो कैम्ब्रिज था। तो वहाँ से जब मैंने इंटर की शिफ्ट की तो एक तो बहुत बड़ा चेंज मुझे वहाँ पे मैंने फेस करना पड़ा, लेकिन क्योंकि वो उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड था, क्योंकि मुझे पता था मुझे करना है आगे। जब मैं उसमें भी तकरीबन ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट कर लिया तो मुझे पता चल रहा है कि वो एंट्री हो गई है। अच्छा, यहाँ तक बात रुकी नहीं। उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि भाई पीएमसी की तरफ से जो इनके ऑफिशियल्स हैं उनकी अनाउंसमेंट आ रही है कि जब इसके अगेंस्ट बहुत वो केसेस होना शुरू हुए, बहुत ज़्यादा वो जलसे जुलूस निकलना शुरू हुए इनके अगेंस्ट और हंगामे शुरू हुए, तो इनके उस पर आया कि भाई इन्होंने कहा कि किसी प्रोविंस को दूसरे प्रोविंस का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसी का पढ़ें, हम एक जो कॉमन चीज़ें हैं उनमें से हम टेस्ट ले लेंगे। तो यहाँ तक चलो मैंने कहा, हमने कहा चलो ठीक है। सो क्योंकि पहली दफ़ा हो रहा था तो जितने भी टीचर्स हैं या फैकल्टी के जो पुराने जिनका एक्सपीरियंस है उनको भी नहीं पता था, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम हमारे को फेस कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा सबने कि भाई जो आप पढ़ रहे हो ना सिंध, आप सिंध को ही फोकस करो, उसी को आप चलते रहो।
मैंने 1 महीना बाकी था तो मैंने कहा यार कि ठीक है, ये बोल रहे हैं, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। मैंने फेडरल नहीं शुरू किया और सिंध पे वो रहा। एट दिन जब टेस्ट आया तो आई गेस अराउंड 30 क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ सिलेबस, हर कोई अपने अपने फिगर बताता है, लेकिन जो एक जनरली मैंने ज़्यादातर सुना कि वो 30 के अराउंड आता है। और मैं अपने पर्सनली सर्कल में किसी को नहीं जानता जिसका गवर्नमेंट सेक्टर में हुआ और उसने फेडरल ना पढ़ी है। हर किसी ने पढ़ी थी जिनका हुआ था। सो ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग उस वक्त भी था कि भाई आपने अनाउंस करने के बाद भी आप एंड तक यही बोल रहे हो कि हम ऐसा नहीं करेंगे, आपने फिर वही कर दिया। दिस इज कॉल्ड ना इनकॉम्पिटेंस। एग्जैक्टली। आप इतनी बड़ी अथॉरिटी हो, यू आर टेकिंग द चार्ज कि आप टेस्ट लोगे पूरे पाकिस्तान का, बात तो सिंध की रही नहीं है, पूरे पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान का टेस्ट लोगे आप। नेशनल जिसमें एमडी कैट आ गया ना, 1,25,000 की भी अराउंड There was around 1,35,000 in 2020 and in 2021 it crossed 2 lakhs I guess. 2 lakhs? Yeah. As I don't exactly remember the figure, लेकिन जो मैंने 2021 की फिगर सुनी है ना, तो around 2 lakhs students appear from the whole Pakistan for MCAT. Yeah. क्योंकि देखो population बढ़ रही है ना, उस चीज़ से देखो तो it was in back when in 2012 my sister gave MCAT. There were around 5,000 6,000 students appearing from Karachi. It was back in 2012. 2012. ठीक है, अब देखो चेंज तो आ रहा है। My sister appeared in I guess 2014 and I guess कराची से अपने सिंध से 6,000 बच्चे थे। यही तो आप you see कि how is it going? I know a person who gave MCAT in 2008 and there were only 2,000 students appearing for the test. And 1,000 seats. Yeah. 50% chance. तो ये चीज़ फिर चेंज हो जाती है ना। तो खैर मैं आपको पीएमसी का बता रहा था कि अब पीएमसी भाई आए, उन्होंने अचानक से अपनी पॉलिसी वगैरह निकालना शुरू कर दी। अब उसमें जो मसला आया वो ये आया कि भाई जैसे तुमने बताया कि आपके टीचर्स ने बोला कि वही पुराना पढ़ते रहो अपना। इसमें सिंध गवर्नमेंट का क्या रोल था, ये इस तरफ भी थोड़ी हम लोग नज़र डालें। पीएमसी को चलो हम बुरा भला कहते हैं, सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया? सिंध गवर्नमेंट ने बात बोली हम तो अपना टैक्स लेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक वो कन्फ्यूजन पैदा की हो गई थी उस वक्त। अब आप मुझे बताओ, एक अथॉरिटी कह रही है हम आपका टैक्स मानेंगे नहीं, एक अथॉरिटी कह रही है हम ही टैक्स लेंगे, हम ही एडमिशन देंगे। अब आपस की टग ऑफ वॉर में, एक पावर की टग ऑफ वॉर में बीच में एक जो स्टूडेंट बैठा हुआ है वो क्या करेगा? वो आपकी बात सुने, वो उनकी बात सुने, किसकी बात सुने? वो तो कोई वो तो नहीं है ना यार, उसको तो नहीं पता आगे क्या होना है, वो तो अब परेशान ही होगा ना। क्योंकि अब पता चल रहा है पीएमसी जो आया डेट इज अ फेडरल बॉडी। तो एक सबके बैक ऑफ द माइंड एक बात आ चुकी थी कि वी हैव टू स्टडी फ्रॉम द फेडरल बुक्स। ठीक है, व्हेन पीएमसी इंट्रोड्यूस इटसेल्फ अ लॉट ऑफ पीपल हैड दिस थिंग इन देयर बैक ऑफ द माइंड कि हमें फेडरल बुक्स पढ़नी है। और वहाँ से सिंध गवर्नमेंट आके हमें कहता है कि नहीं हम टेस्ट लेंगे। ये चीज़ गलत है। And that was the reason when I stood up, I ran a whole social media campaign against them. I like gathered a lot of students उस टाइम पे, और फिर केस फाइल हुआ उसका 2020 वाला केस हुआ था। एंड डेट वॉज अगेंस्ट सिंध गवर्नमेंट एज वेल उस टाइम पे 2020 में, क्योंकि इट वॉज अगेंस्ट सिंध गवर्नमेंट बेसिकली बिकॉज आई डिडंट वांट दैट टेस्ट टू हैपन। जब सिंध गवर्नमेंट के पास लीगल पावर नहीं है टेस्ट लेने की, तो आप टेस्ट लेके बच्चों को बिला वजह में डिप्रेशन क्यों दे रहे हो? Exactly. एक एडिशनल टेंशन क्यों दे रहे हो? आपस की टग ऑफ वॉर के बीच में एक स्टूडेंट को रस्सी पे क्यों बांध दिया है? उसकी क्या गलती है? आपको लड़ना है, आप जाओ पीएमसी के पास बैठो, अपना मामला सॉल्व करो, आ जाओ, देख लो कौन टेस्ट लेता है। आप हैंडल करो ना। आपस में आप एक वहाँ से अनाउंसमेंट आ रही है, एक अनाउंसमेंट यहाँ से आ रही है, स्टूडेंट पढ़ने के बजाय ये देख रहा है कौन सी अनाउंसमेंट आनी है। उसको अपनी बुक का कुछ नहीं पता, वो अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहा है। अब बड़े ये कह रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। कौन सी पढ़ाई पे फोकस करे? सिंध की पढ़ाई पे फोकस करे, पीएमसी की पढ़ाई पे फोकस करे? किस पे फोकस करे? क्योंकि बड़ों को तो नहीं पता ना कि क्या मामला चल रहा है। ऐसा ही है। उनको तो यही लग रहा है पाकिस्तान है, ऐसे ही चलता है। लेकिन अब आप बच्चे से तो पूछो, वो तो बेचारा परेशान बैठा हुआ है, मैं सिंध का पढ़ूँ मैं। वो एज एक इतनी मैच्योर एज भी नहीं होती कि आप आपको वो कर सको, एक पाथ पे रख सको। और फिर उस टाइम पे ना जो हमारे सीनियर्स था, जैसे मैं उस वक्त सीनियर था, मैं डाउट उस वक्त सेकेंड ईयर में था गया जब ये चीज़ हुई है, तो और उस वक्त ये चीज़ ज़रूरी थी। क्योंकि अगर मैं ऐसा सीनियर उस वक्त नहीं खड़ा होता, क्योंकि आई हैड पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स, आई न्यू हाउ थिंग्स रन,
आई न्यू कि ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं ये फजूल हैं। फर्क नहीं पड़ेगा। मैं प्रोटेस्ट पे यकीन ही नहीं करता सर। मैं 2017 के अंदर ना हमने भी प्रोटेस्ट किया है। हमने डाओ से बच्चे जमा करके चलाना शुरू किए, प्रेस क्लब तक लेकर आए, प्रेस क्लब से हम कोर्ट तक लेकर आए। हमने भी बहुत प्रोटेस्ट किए, जौहर पे प्रोटेस्ट किए, जौहर का रोड ब्लॉक किया। देखो जो प्रोटेस्ट होते हैं ना डेट इज़ फॉर मीडिया रेटिंग, ठीक है। केस से फर्क नहीं पड़ता उनको ना अथॉरिटीज़ को ज़रा फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ प्रेशर आ जाएगा, वो पीछे से बोलेंगे हाँ प्रेशर आ रहा है, बस ख़त्म कहानी। कोर्ट में केस करो ना तो कुछ एक्शन तो लिया जाता है, आंखों के सामने कुछ हो तो। क्योंकि देखो आप वो लीगल ग्राउंड पे चैलेंज कर रहे हो ना, आप उनको क्या बोल रहे हो, आप अनजस्ट हो। आप लीगल ग्राउंड पे चैलेंज कर रहे हो ना, तो फिर लीगल ग्राउंड में ही जाके गेम भी खेलो। लीगल ग्राउंड पे चैलेंज करके रोडों पे निकलने का क्या पॉइंट है। ऐसा ही है। मैं तो मेरे जितने भी सोशल मीडिया के पोस्ट हैं 2020 के, एक पोस्ट दिखा दो उसमें मैंने ये बात बोली प्रोटेस्ट करो, उसका बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे। मैं उस वक्त आई गॉट टू नो यू उसी 2020 केस से। सो वही जिब्रान नासिर का जो रोल था बीच में। अच्छा जिब्रान, उससे भी बात करते हैं जिब्रान नासिर का क्या रोल था। सो उस वक्त मुझे याद है कि आपकी जितनी पोस्ट थी वो यही थी कि मैं यही कह रहा था केस फाइल करो। और उस वक्त जिब्रान नासिर इन्वॉल्व नहीं हुआ था जब मैं ये बात कह रहा था। आई रिस्पेक्ट जिब्रान नासिर अलॉट, लेकिन उस वक्त जिब्रान नासिर इन्वॉल्व नहीं हुआ था। उस वक्त हुआ ये था कि जिब्रान नासिर की मैंने वीडियो देखी थी, उसके बाद आई थी। मैं बता रहा हूँ जब हमने कैंपेन चलाई थी ना, उस वक्त तो जिब्रान नासिर को पता भी नहीं होगा ये चीज़ चल रही है। तो उस वक्त का बता रहा हूँ कि जब केस स्टार्ट हो रहा था एंड देन स्टूडेंट्स अप्रोच किया जिब्रान नासिर को, फिर जाकर केस फाइल हुआ एंड आई वेंट टू द हियरिंग्स माई सेल्फ एट दैट टाइम। और फिर हमने सिंध का जो टेस्ट था डेट वॉज ऑफ 18 अक्टूबर आई थिंक, या 2020 का, या जो सिंध ने अनाउंस किया था 18 अक्टूबर अनाउंस किया था। और अब ये मामले की आप वो देखो, गहराई देखो कि 18 अक्टूबर को टेस्ट है और 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर को पता चल रहा है कि टेस्ट कैंसिल हो रहा है। तब तक बच्चा टेंशन में ही बैठा हुआ था। ऐसा ही और स्टोरी एंड नहीं हुई ना, उसके बाद एक बार डिले। अब उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि भाई सिंध वालों ने, अब मैंने सिंध के खिलाफ हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है, सिंध वाले तो हो गए साइड पे। अब बारी आई पीएमसी की, जो पीएमसी भाई बीच में अपना कोर्स लेके कूदे हैं। तो डेट वॉज अनजस्ट कि बच्चा कब से क्या पढ़ रहा और अभी अचानक से लेकर आ गए। एंड डेट वॉज द टाइम हमने पीएमसी को प्रेशराइज किया कोर्ट के थ्रू। पीएमसी ने नोटिफिकेशन दे दिया जो आप बात कह रहे थे कि भाई हम आपके कोर्स का ही वो देंगे, ठीक है। एंड डेट वॉज द टाइम जो हमने ठीक ठाक इन पे प्रेशराइज करते रहे और फिर उन्होंने 15 नवंबर का जो टेस्ट था वो डिले किया, डिले टू 26 और 27 नवंबर। हाँ डेट वॉज अराउंड दैट रेंज ऑफ डेज के 25-29 तक के बीच में उन्होंने कहीं पर टेस्ट लिया था। और फिर उन्होंने रिड्यूस सिलेबस निकाला था, इफ़ यू रिमेंबर ऑफ दैट टाइम रिड्यूस सिलेबस आया था। इट वाज बिकॉज ऑफ द कोर्ट केस एज वेल। तो आई जस्ट वांट टू लाइक अप्रिशिएट आवर कोर्ट्स फॉर दिस, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि कोर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, कोर्ट जाके बहुत ख्वारी होती है, कोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, कोर्ट करप्शन होगा सब कुछ। आई डोंट डिसएग्री, लेकिन लीगल एक्शन तो लो। आप अगर एक्शन ही नहीं ले रहे, एक शेर है, मैं शेर भूल गया हूँ, लेकिन उसके आगे लाइन ये है कि गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जैसा आप घर से निकले ही नहीं हो, आपने कुछ ट्राई ही नहीं किया, आप बैठ के बातें करते रहोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा इस चीज़ से। 2020 was the most depressing year for the students. Yeah. अच्छा, तो 2020 के बाद वो साल ख़त्म हुआ, 2021 का हुआ, अब 2022 का टेस्ट होना है। तो 2021 में हुआ, उस साल भी बहुत सारी चीज़ें दोबारा से मसले मसाइल शुरू हुए। वो क्या थे, क्यों थे, कैसे सही हुए? 21 में आई वॉज नॉट पर्सनली इन्वॉल्व इन द केसेस, लेकिन आई नो एवरीथिंग अबाउट इट क्योंकि आई हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वांटेड टू केस। हाँ, व्हाई डिड आई बैक ऑफ? I have never mentioned this before on any social media platform, but let me like tell you on this here. During the time when I was fighting the case in 2017, that was the first time I had a threat. ठीक है, I don't know who it was और मुझे नहीं पता कहाँ से आई थी, लेकिन that was the first time like a lot of spam call I used to get। और कॉल उठा कर बंदा ये कहता था बड़े तुम केस फाइल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। सब थोड़ा सा हमारे अंदर भी मेच्योरिटी थी। आई वॉज यंगर डेट टाइम, 2017 की बात है, इतना कुछ देखा भी नहीं था। डर गया था मैं उस वक्त नहीं डरा था मैं 2017 में, तो बस यही था, मुझे पता था कि वो हैं परसेस कौन वाले ही होंगे, ऐसा कुछ होगा। मुझे नहीं पता था, इतना सोचा ही नहीं ना गहराई से कि कुछ हो भी सकता है। हम तो बस केस फाइल किया, हमने बोला हम तो जीत के रहेंगे, उसमें बहुत पैशनेट था। 2020 में मैंने थोड़ा बंदा मैच्योर हो चुका था, मतलब 3 साल उससे बड़ा हो चुका था, मैंने काफ़ी चीज़ें देख चुका था। तो आई हैड अ कॉल एट दैट टाइम, जब केस चल रहा था ना,
तो मैं बड़ा एक्टिव था उस टाइम में, मैं बहुत ठीक ठाक सोशल मीडिया पे रीच वगैरह आ चुकी थी, लोग जान चुके थे कि मैं ये केस लड़ रहा हूँ, हर चीज़ है। तो आई हैड अ कॉल एट दैट टाइम एंड दे सेड कि तुम बड़े केसेस फाइल कर रहे हो, एंड ऐसा नॉर्मल पर्सन क्या बंदे ने बोला कि हाँ मैं तो करूँगा, आप क्या कर सकते हो। आवाज़ आई ओके, मुझे लगा कि ट्रॉल होगा बंदा, ऐसे आके लंबी कर रहा होगा मेरे साथ आके, चला जाएगा अभी थोड़ी देर में। उस बंदे ने मुझे बोला कि देखो मुझे इतना भी पता है तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ता है, कौन क्या कर रहा है तुम्हारे घर में, और तुम हो या तुम्हारे घर का कोई बंदा हो, बात सिर्फ एक गोली की है। तो डैड ऑफ द टाइम आई रियलाइज कि बात तो ठीक कर रहा है, चाहे धमकी दे रहा है लेकिन बात तो ठीक कर रहा है तो एक ही गोली के सारे। तो आई केप्ट माई सेल्फ लोकी फ्रॉम देन। आई स्टिल हेल्प पीपल हु वांट्स टू फाइल द केस, मैं उनको गाइड ज़रूर करता हूँ। आई स्टिल लोकी माई सेल्फ, क्योंकि मैं अब जैसे 2021 में बच्चों को केस फाइल करना था, 2020 में भी केस फाइल दोबारा हुआ था मेरे पूरे उन चीज़ों के बाद, टेस्ट के बाद दोबारा केस फाइल हुआ था इफ़ यू रिमेंबर। तो उस टाइम भी मैंने खुद कुछ नहीं किया था, बट आई हेल्प पीपल, आई हेल्प स्टूडेंट्स टू गेट लिंक्स ऑफ लॉयर्स, आई हेल्प स्टूडेंट्स के हाउ टू फाइल अ पिटीशन, हर चीज़ गाइड की। नहीं, मैंने सोशल मीडिया की हेल्प हर किसी को दी, हर चीज़ दी, क्योंकि एमकाइट ग्रुप्स वगैरह बने हुए थे। Yeah, I didn't try. I never wanted to try. I didn't want to get deep into this. You get what I'm trying to say? कि मतलब मुझे पता था कि यार बस देखो, it can have been a bluff भी हो सकता था, it could be real as well. There was a 50% chance probability है ना head and tails की, 50% है tails, 50% है head, 50% है। कभी खबर ना इंसान को अपनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती, आसपास के लोगों की ज़्यादा फिक्र हो जाती है, ये वाली चीज़ आ जाती है। तो इस वजह से ना मैंने हेल्प तो बहुत की है उस वक्त, मैं कभी भी सोशल मीडिया पे कभी किसी को ये बात नहीं बोली इससे पहले, लेकिन उसके बाद मैंने हेल्प बहुत लोगों की, लेकिन आई डिडंट गेट माई सेल्फ पर्सनली इन्वॉल्व इन दिस। इवन इन 2021 आई कुड हैव फॉट द केस माई सेल्फ, जब मसले चल रहे थे, लेकिन आई हेल्प द स्टूडेंट्स, आई टोल्ड देम कि क्या किस तरह करना चाहिए, बट आई डिडंट गो माई सेल्फ के इस तरह करना चाहिए केस वगैरह। काफ़ी चेंजेस आ गए 2021 का। जो मेन जो रीज़न था ना केस फाइल वगैरह का, जो स्टूडेंट ने खुद किए हैं केस फाइल, वो इस वजह से किए थे क्योंकि कोविड के टाइम पे ना पीएमसी इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी, और वो ये की थी कि देयर शुड बी 30 टेस्ट ऑफ सितंबर में टेस्ट हुए थे, 1 से लेकर 30 सितंबर तक हर दिन नया टेस्ट। एंड दे मेड लोकल सेंटर्स, कभी किसी बैंक्वेट में, कभी कंप्यूटराइज डिजिटल टेस्टिंग सिस्टम था पूरा, और अलग अलग जगह टेस्ट थे। कुछ टेस्ट आपके बैंक्वेट के अंदर थे, कुछ किसी कॉलेज के अंदर था। और जब आपने सारा टेस्ट लिया था, देखो उमर आपको पता है, मुझे भी पता है, जब आप अलग अलग टेस्ट बनाते हो तो इट इज़ एक्चुअली इम्पॉसिबल। डिफिकल्टी लेवल सेम कैसे रखोगे? डिफिकल्टी लेवल सेम हो नहीं सकता। नेक्स्ट टाइम इम्पॉसिबल। देखो जो डिफिकल्टी लेवल है डेट इज सब्जेक्टिव, से सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब ये है मेरे यहाँ पे कि हर स्टूडेंट के लिए डिफिकल्टी लेवल चेंज होगा। मेरी फिजिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अब उन्होंने फिजिक्स का पोर्शन बहुत मुश्किल बना के दे दिया, मेरे तब भी आसान है। समझ आई? मेरे तब भी आसान है और मैं आराम से टेस्ट देकर आ जाऊँगा। लेकिन अगर मेरी बायो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और उन्होंने फिजिक्स का सेक्शन बहुत मुश्किल दे दिया तो मेरा तो पेपर गलत था। तो डिफिकल्टी लेवल ना सब्जेक्टिव होता है, उसको आप सेम रख नहीं सकते, उसको फिर आप सेम मेरिट लिस्ट पे नहीं ला सकते लोगों को। तो ये वाला मसला आता है। तो दिस वाज द रीज़न। और फिर काफ़ी लोग, असल में हुआ ये था कि उस वक्त आंसर कीज वगैरह नहीं दी गई थी, और बस ये हुआ था कि आप घर गए, आपके पास नंबर आ गया, आपके इतने नंबर आए, तो लॉट ऑफ पीपल बिकेम सस्पिशियस कि भाई मेरे तो नंबर आ ही नहीं सकते थे, इससे ज़्यादा आने थे मेरे नंबर। और आई एक्चुअली डोंट बिलीव दिस वैसे तो, लेकिन हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन आई एक्चुअली बिलीव कि जब बच्चा टेस्ट देकर आता है ना तो उसको लगता है कि उसने हर चीज़ सही की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब मैं इवन का डाउ में आके भी MCQ मार्क करके आता हूँ तो मुझे लगता है मैं किसी लॉजिक से मार्क करके आया हूँ ना, वहाँ पे मैंने कोई लॉजिक लगाई है तो मुझे लगता है वो सही लॉजिक है। जब बाहर निकल के 5 लोग 10 और लॉजिक बताते हैं मुझे, तो फिर मुझे पता चलता है मेरी लॉजिक तो बाकी सबका आंसर 2.5 है, मेरा आंसर साउथ अफ्रीका है। ये वाली लॉजिक लगती है फिर मुझे मेरी। तो ये वाला पार्ट बहुत आता है स्टूडेंट लाइफ के अंदर कि आप पेपर से बाहर निकलते हो, आपको वो जब लॉजिक बताता है आपको याद आ जाता है कि हाँ ये आंसर ठीक था, लेकिन एट दैट टाइम आपको हिट नहीं करती बात और आपकी चीज़ गलत हो जाती है।
तो बहुत कॉमन चीज़ है, तुम भी अभी दिया दिन में टेस्ट वगैरह दे रहे हो, तुम्हें बात फील होती होगी कि आप बहुत आंसर मार करके आते हो, यू आर कॉन्फिडेंट कि ये आंसर ठीक होगा, बाहर निकल के पता चलता है कि यार ये तो गलत हो गया। तो ये वाली चीज़ होती है और मुझे लगता है कि यही हुआ होगा, लेकिन चलो मान लेते हैं कि केस में फाइल हुआ। अगर ऐसा ही होता तो फिर नंबर चेंज क्यों हुए? प्रेशर, लॉलीपॉप। अगर PMC उस वक्त नंबर नहीं देता सबको तो लंबी होती रहती, केस चलता रहता। जो मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये, PMC ने वो सबको बोला कि भाई ठीक है फेल हुए हो ना तुम सारे। ज़्यादा जो मसला था वो ये था ना कि पासिंग रेशो ही नहीं आया था। इस दफ़ा 2021 वॉज द फर्स्ट टाइम कि क्राइटेरिया चेंज कर दिया था पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया से 50% हुआ करता था टेस्ट का, 2021 में 65% टेस्ट क्राइटेरिया रख दिया था। जो 65% से अबव आएगा वो पास है, ठीक है, टेस्ट में। तो अलॉट ऑफ पीपल फेल्ड, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे। 127 नंबर नहीं आ रहे थे। फेलिंग रेशो ज़्यादा है। हाँ, तो जब और इस दफ़ा और ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि 165% था, लोग 50% पास नहीं करते, तब 65% कहाँ से निकालेंगे? ऐसा ही है। तो और हुआ ये कि यार इंटर की परसेंटेज बहुत ज़्यादा आ गई, तो लोगों ये होने लग गया कि मेरी तो इंटर की परसेंटेज इतनी ज़्यादा है और मेरा टेस्ट पास नहीं किया उन्होंने मुझे। दैट डिडंट मेक सेंस टू मी। तो PMC ने सबको दिए, जाओ बेटा 15 नंबर सब लो। किसी को 20 दिए, किसी को 15 दिए, सब पास हो गए। शोर आया उसके बाद, चुप हो गए ना सारे। So it was a lollipop. इट वॉज अ लॉलीपॉप, चुप हो गए ना उसके बाद। ये तो है। अच्छा हम एक सवाल है कि 2017, 2020, 2021 में तुमने कहते ज़्यादा नहीं थे, तो मेरे माइंड में था कि काफ़ी ऐसे पूछूंगा कि मुझे लग रहा है, लेकिन अभी क्वेश्चन सही नहीं, खुद ही बता दिया तुमने कि मुझे था कि मैं पूछूंगी दुश्मनी क्या थी PMC से कि इतना PMC के पीछे पड़े हुए हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि क्या दुश्मनी थी, मुझे लग रहा है समझ आ रही है थोड़ी बहुत। यार 2017 में तो चलो कोई दुश्मनी नहीं थी, 2017 में तो ज़्यादा थी ना, क्योंकि 17 में तो PMC ही नहीं था ना, 17 में तो अमेरिकन गवर्नमेंट का मसला हुआ था। यार देखो 2017 में जब मैंने टेस्ट का वो किया था ना, तो डेट वाज मुझे थोड़ा मैं पैशनेट था कि मैं केस करना चाहिए और बड़ी एक इंसान के अंदर जस्टिस वाली चीज़ आ जाती है कि नहीं करेंगे। लेकिन 2020 और 2021 में जो 2021 में तो मैंने हेल्प की है बस लोगों की, मैं खुद कोर्ट नहीं गया, लेकिन 2020 में जो मैंने मेनली हेल्प की थी ना, उसकी वजह ये थी मैं 2017 में देख चुका था आपके साथ खड़ा कोई नहीं होता। से लोग बातें करते हैं, बस बातें करते हैं, होता भी खड़ा आपके साथ कोई भी नहीं होता। ऐसा सही है, किसी को तो स्टैंड लेना है ना। देखो आई हैव कोटेड दिस a lot of times before on my social media platforms as well, and I'll quote this again here: be the person who you needed when you were younger. जब आप खुद छोटे थे ना, आप ये देखो आपको कौन चाहिए था। जब मैं 2017 में था, मुझे ये बात पता है कि मुझे कौन चाहिए था, मुझे कोई गाइडेंस चाहिए थी। मुझे पता, हम तो चलो कोर्ट चले गए, अल्लाह ताला ने करवा दी चीज़, अल्लाह ताला ने हमें सक्सेस दिलवा दी वहाँ पे, लेकिन वी हैड 0 to none गाइडेंस, हमें कोई गाइडेंस नहीं थी। आई वॉन्टेड टू बी दैट पर्सन, आई वॉन्टेड टू बी द होप ऑफ पीपल के रिलाई कर सकते हो। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी हो गई थी कि व्हेन आई टुक द स्टैंड, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक सपोर्टेड मी, दे स्टूड विद मी, देयर वर हेटर्स एज वेल, बहुत गालियाँ सुनी, लेकिन अगर आप ये चीज़ देखो ना, पॉजिटिविटी ज़्यादा थी। डू यू वांट टू टेक अ ब्रेक बिकॉज ऑफ अजान की बात करते हैं। अच्छा अरम, ये पुरानी बातें हो गई कि पास कैसा रहा पूरा एमडी कैट स्टूडेंट्स का। करंटली जो 2022 में सिचुएशन है एमडी कैट स्टूडेंट्स की, तो पहली बात तो ये कि उनके बारे में बात करते हैं क्या स्टूडेंट्स सिचुएशन है, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो है उसका क्या क्राइटेरिया है, डाओ, JSMU, KMDC, DNLRE, और उसके बाद एफिलिएशंस हैं उनकी, JSMU की लियाकत होगी, UMDC हो गई, एफिलिएशंस डिफरेंट है। उसके बाद AKU एक अलग पूरा सब्जेक्ट है, वो अलग से उसमें आता है, उसका क्या क्राइटेरिया है। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़ियाउद्दीन है, उसका तो मैं भी बता सकता हूँ कि मैं खुद ना पढ़ रहा हूँ, ज़ियाउद्दीन हो गई या और जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनका क्या क्राइटेरिया अब हो गया है। हाँ, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर से स्टार्ट करते हैं, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एमकैट स्टूडेंट्स उनका एम यही होता है गेट टू बी इन अ पब्लिक सेक्टर लाइक डाओ, लाइक JSMU, KMDC, DNLRE। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेजॉरिटी की यही होती है। फिर एक अलग कैटेगरी आती है लोगों की, दे वांट टू गेट इनटू AKU, एक वो एक अलग टाइप आ जाती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पब्लिक सेक्टर्स। हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, डू यू वांट टू से और डू यू वांट टू स्टॉप? कट करना है सीन, जितना हो गया वो ठीक है, ये लोग कर लें एक बार अपना काम। अपना क्वेश्चन सही है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पब्लिक सेक्टर्स का सीन ये होता है हमारे पास कि आपके पास PMC का जो टेस्ट है, ठीक है, उसका क्राइटेरिया हर ईयर चेंज हो सकता है।
अगर हम बात करें 2020 की तो वो 50% था, अगर बात करें 2021 की तो वो 65% था, ठीक है। तो अगर हम यही चीज़ रख लें कि लास्ट ईयर 65% था, अगर इस ईयर भी 65% ही क्राइटेरिया रहता है तो आपको टेस्ट के अंदर 137 अबव स्कोर करना है, ठीक है। अगर 210 जो लास्ट ईयर क्राइटेरिया है वो ये था। हर ईयर चेंज हो सकता है, पॉलिसी पे डिपेंड करता है, ये हम बात आगे की बता नहीं सकते कि आगे क्या होगा। अगर पीएमसी रहता है और 65% ही क्राइटेरिया रहता है तो मैं अब उसकी बेस से बता रहा हूँ। आपके पास पब्लिक सेक्टर्स में होती हैं यूनिवर्सिटीज़ आती हैं डाउ, JSMU, KMDC और लियारी, ठीक है। डाउ के अंदर अगर हम MBBS की बात करें तो आपके पास जो गवर्नमेंट सेक्टर्स की सीट्स हैं MBBS की वो हैं आपके पास 240। ज़रा खड़ा हुआ था मैंने तो थोड़ी ड्रिंक में लेना, थोड़ी सी देख लेना है। नहीं वो साथ साथ नहीं यहाँ पे साथ पीछे नेचुरल रहेगा, मसला नहीं है। तो फिर दे देना, मसला नहीं है। मैंने बोला रुक के नहीं हो। 240 सीट्स हैं, अराउंड 240 सीट्स होती हैं MBBS की डाउ के अंदर, ठीक है। नॉन मेरी स्टूडेंट सबसे पहले ये फिल होती हैं, ठीक है। फिर आती है JSMU की, दे आर द सेम सीट्स एज डाउ। फिर आता है आपका लियारी और फिर आता है KMDC। अच्छा पहले हुआ करता था KMDC, पहले बंद हुआ करता था, लेकिन KMDC के अपने बड़े मसले चल रहे हैं, पता ही होगा आपको। KMDC के बासी शहीद और पूरा उसकी वजह से बहुत मसले चल रहे हैं KMDC के। अब थोड़ा बेहतर हो गए, पॉलिसीज़ वगैरह सुनने में जो आया है कि थोड़ी पॉलिसीज़ वगैरह बेहतर हो गई हैं, लेकिन अगर जो हालात चल रहे थे वैसे ही अगर देखा जाए तो KMDC अब आखिर में बंद होता है, ठीक है। वरना एक टाइम था, ये तो बता रहा हूँ, पहले लियारी बंद होता था। अच्छा KMDC आखिर में बंद होता है, अब प्रेफरेंस चेंज हो गई बच्चों की। क्योंकि प्रेफरेंस इस वजह चेंज हो गई कि KMDC वाले भाई 7 साल में आके MBBS करवा रहे हैं, 5 साल के MBBS 7 सालों में करवा रहे हैं। ये मसला था पर अब काफ़ी हद तक बेटर हो गया यार। सुनने में तो मुझे भी यही आया था, सुनने में मुझे भी यही आया था, लेकिन मेरा अपना भाई KMDC के अंदर है बेचारा, अभी तक फाइनल ईयर में फंसा हुआ है, ठीक है। उसका 2015 में उसका टेस्ट देकर एडमिशन हुआ था उसका, वो अभी तक फाइनल ईयर के MBBS में, ठीक है। अब जाकर और उसका 7 वालों की हाउस जॉब भी खत्म हो गई है, JSMU और डाउ वालों की। तो इट एक्चुअली सक्स कि आपको 6-7 सालों में MBBS खत्म हो रहा है, तो दिस इज द रीज़न कि प्रेफरेंस चेंज हुई है। और लियारी में ऐसा नहीं है, लियारी डाउ के अंडर है ना। लियारी का जो मैंने सुना पहले लियारी की प्रेफरेंस लो इस वजह से कि लियारी के हालात थोड़े उसकी वजह से लोग उसको इतना प्रेफर नहीं करते थे। और पीपल देखो यार, लियारी का एक स्टीरियोटाइपिकल मामला है कि पीपल एक्चुअली डोंट लाइक गोइंग टू लियारी। थोड़ा सा अभी ज़माने में हालात ख़राब थे भी, हालात ख़राब थे बिल्कुल, हकीकत में कहता हूँ, हकीकत है, ऐसी नहीं है, लेकिन अब ये स्टीरियोटाइप है कि यार लियारी ऐसा उस ज़माने में था, ऑब्वियसली बात है, था। टाइम गया। तो आई वुड से कि जिसको सीट मिल रही है ना लियारी की, ले लो। इस वजह छोड़ो नहीं कि वहाँ के हालात किसी टाइम पे ख़राब हुआ करते थे, ले लो अगर मिल रही है। और लोग ले भी लेते हैं, अब तो ले भी लेते हैं, अब ले लेते हैं लोग, पहले टाइम में छोड़ देते थे यार, छोड़ देते ऐसे ही। आई नो पीपल, उन्होंने लियारी की सीट छोड़ कर रिपीट किया। तो अब हालात थे उस टाइम पे ऐसे। खैर अब आपके पास ये हो गया 240 स्टूडेंट शुरू में चले गए डाउ, और उसके बाद पिछले 240 JSMU एंड देन 240 KMDC की 240 ऐसे ऑलमोस्ट सीट्स होती हैं मेरे। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रही कितनी सीट्स हैं, लेकिन अगर हम क्यूमुलेटिव देखें तो आई गेस लियारी की भी मिला के इस समझ तो आई गेस 800 समथिंग 800 सीट्स होती हैं टोटल MBBS की, मेरिट की जो सीट्स होती हैं, ठीक है। 150 200 आपके पास 50 और 50, हाँ 150 सीट्स होती हैं सेल्फ फाइनेंस की, ठीक है। और फिर आती हैं मेरिट BDS की सीट्स, ठीक है। आई थिंक तो क्या जो आपने कैलकुलेट किए ना उसकी MBBS की सीट्स को ज़्यादा कैलकुलेट कर दी हैं, 700 होती हैं। तो अब एग्जैक्टली नंबर ऑफ सीट्स मुझे इतनी याद नहीं है, लेकिन हाँ बात ठीक है कि आपकी 900 तक 850 तक आपकी मेरिट की सीट्स जाती हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं वो आगा खान में भी चले जाते हैं जो कि लिस्ट में होते हैं, और कुछ BDS में चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि जैसे जिन्हों का मेरिट बन रहा होता है बट दे टेक डाउ सेल्फ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं, तो इस वजह से जो मेरिट होता है वो एक्सटेंड कर जाता है, तो अराउंड 850 तक, 850 to 900। आगा खान की जो सीट्स हैं वो कराची की कितनी 40 सुना था 40 सीट्स होती हैं पूरे कराची की। आई थिंक सो देयर आर 60 सीट्स ऑफ कराची इन आगा खान, जहाँ तक मुझे पता है 100 का बैच है, 100 का बैच होता है, और अराउंड 60 सीट्स होती हैं जो कराची वालों की हैं। सही। आई डोंट एक्सपर्टाइज इन जो इसमें है, रफ एस्टिमेट, हाँ रफ एस्टिमेट इतना ही है। सही। अच्छा तो आगा खान के तो अच्छा ये तो हो गया गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर। अगर हम आगा खान की बात करें तो आगा खान का क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का?
देखो आगा खान का अपना पूरा टेस्टिंग सिस्टम है, वैसे उनको वो अपने टेस्ट को बहुत प्रेफर करते हैं पीएमसी के। बस हाँ एक लिमिटेशन ये होती है जो कि पीएमसी की तरफ से कही गई है और आगा खान एक्सेप्टेड दिस, कि जो स्टूडेंट आगा खान में एडमिशन लेना चाह रहा होता है उसको पीएमसी का टेस्ट क्लियर करना लाजमी है, ठीक है। बेशक बेरली पास हो या बस बेरली एक नंबर से पास हो जाए वो मसला नहीं है, बस पास हो। और फिर आगा खान का अपना टेस्ट होता है वो उसको क्लियर करे, और फिर उनका अपने इंटरव्यूज़ का सिस्टम है वो इंटरव्यूज़ को क्लियर करे, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ऐसा जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है काफ़ी डिफ़िकल्ट सिस्टम होता है और काफ़ी फिल्ट्रेशन के बाद स्टूडेंट को वो लेते हैं, ये वाला सिस्टम। बहुत फिल्ट्रेशन आई गेस अराउंड, जब मैंने दिया था मुझे याद पड़ा अराउंड 6000 स्टूडेंट्स अपेयर्ड आई गेस, उनमें से 60 की सिलेक्शन 16 का था जो एडमिशन लेंगे, तो कितना रेशियो हो गया, कितने परसेंट हो गए? मेरी मैथ अच्छी नहीं रही है। 6000 के 60 कितना बने? तो जितना भी 1%, 0.1 खैर जो भी है, मैथ्स मेडिकल वालों की बुरी है तो इसको मेरी मैथ खत्म हो गई है, एक बार हमारी अच्छी हुआ करती थी। अब मेडिकल में बाद काम खत्म हो गया मैथ्स का। क्या करूँ, वैसे इसके नंबर काउंट करूँ कितनी वैसे बॉडी में। ये बात भी ठीक है ऐसे। खैर अच्छा अगर हम उसकी बात करें प्राइवेट सेक्टर की अदर देन AKU, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है? रिक्वायरमेंट मोर और लेस सेम, हाँ मोर More or और less सेम same रिक्वायरमेंट है पीएमसी का। बस सिस्टम ये होता है कि मेरिट जो सीट्स होती हैं उनके ख़त्म होने के बाद प्राइवेट सेक्टर की सीट्स स्टार्ट होती हैं। LNMC ज़ियाउद्दीन जो है लियाकत नेशनल और जो ज़ियाउद्दीन है दे आर टॉप राइट नाउ फॉर प्राइवेट मेडिकल MBBS, और उसके बाद UMDC है, JMDC है, ये ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता है इसमें, इतना डिफरेंस होता है, लेकिन जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं डेटा लियाकत नेशनल एंड ज़ियाउद्दीन। सर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, मुझे ना काफ़ी लोगों के कमेंट्स में समझ आता है और पर्सनल चैट पे पूछते हैं कि भाई हम कहाँ पे एडमिशन लेना, हम UMDC में एडमिशन लें या हम ज़ियाउद्दीन में एडमिशन लेना। ये सबसे ज़्यादा कंपैरिजन आजकल आ रहा है, UMDC या ZU या साथ में लियाकत नेशनल। बट आई वुड पर्सनली से कि जहाँ हो रहे हैं ना सारी सही हैं, आपको मेडिकल में पढ़ना खुद होता है जैसे ज़्यादातर, आई थिंक सो। भाई आप डाओ में भी एडमिशन हो रहा है ना, मैं वो बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे आके खुद ही पढ़ेंगे, हर जगह खुद पढ़ना है। आप जहाँ भी जा रहे हो पढ़ना खुद है, ये तो है। खैर अच्छा अब हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं। करंट सिचुएशन MD गेट स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा एक कंसर्न अभी ये है कि मेरा पर्सनली भाई अभी MD गेट दे रहा है, तो वही मुझसे कई दफ़ा पूछता है ना, तो मैं उसको वैसे मैं उसको बोलता हूँ मैं कैसे बताऊँ, 2 साल पहले मैंने दिया था, सिस्टम चेंज हो चुका है, हर साल न्यू चेंजिंग आ रही है, मैं बता दूँ तो मेरे वैसे फंस जाओ, तो मैं खुद भी नहीं बता पाता। लेकिन अभी उनका कंसर्न ये है कि हम NMD गेट के लिए कैसे पढ़ें, हम फेडरल पढ़े, हम फेडरल पढ़े, हम सिंध पढ़े, सिंध बोर्ड पढ़े, या हम उसके साथ साथ अच्छा फेडरल के साथ साथ पंजाब बोर्ड अलग है, पंजाब बोर्ड की अलग बुक्स है, फेडरल बोर्ड की अलग बुक्स है। उसके साथ साथ वो मुझसे ये पूछता है कि भाई मैं डाउ ग्रेड्स की जो आती है पास पेपर्स की बुक आती है वो सॉल्व करूँ या ना करूँ, या डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करूँ। अच्छा उसके अलावा EMC अभी रहेगी नहीं रहेगी, ये तो किसी को भी अपने फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन हम ऐसा ना हो कि 2020 में जो हुआ था कि बच्चों ने सिंध का पढ़ लिया लेकिन एंड में फेडरल का आ गया, तो ये ना अब हम फेडरल में पढ़ के डबल मेहनत कर लें और सिंध का आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो देखो लेट मी रिपीट व्हाट आई हैव सेड इन 2020 एज वेल, जब PMC आया था तब, क्योंकि हालात अभी वही हैं जो आपने बात बिल्कुल बोली, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और दिस पॉडकास्ट नॉट पॉलिटिकल, बच्चे गैर सियासी होते हैं तो हम इस बारे में बात तो नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो कंसर्न है कि जो ये चांस है कि PMC हट जाए, विच इज़ वेरी ट्रू, तो आप क्या करना चाहिए सिचुएशन के अंदर। तो आप फॉर एग्जांपल एक बच्चा ले लो, आप उसको A बोलो, और वो A जो बच्चा है वो अभी दे रहा है इंटर के एग्ज़ाम, ठीक है, अभी तो वही टाइम चल रहा है ना इंटर के एग्ज़ाम का, अभी होने वाले कुछ महीने इंटर एग्ज़ाम कुछ टाइम होने वाला है। अभी उसे क्या पढ़ना है? इंटर पढ़नी है, सिंध पढ़ना है, STB पढ़ना है, क्यों नहीं आप सिंध टेक्स्ट बुक को ऐसे पढ़ लो जैसा MD के लिए पढ़ लो, सही है। आप बुक्स को इस तरीके से पढ़ लो कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, टाइम है ना अभी, ऐसा तो है नहीं कि टाइम नहीं है। देखो क्या फेडरल एंटायरली डिफरेंट है? ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है ही नहीं ना कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तुमने भी A लेवल्स किया है, तो जब तुम इंटर में आए थे कि बिल्कुल ही चेंज था, A लेवल्स से थोड़ा चेंज था वैसे, थोड़ा चेंज था, मतलब ऐसा तो नहीं था ना बिल्कुल ही हर चीज़ ही चेंज हो जाए। क्या आयनिक बॉन्ड वही नहीं था जो तुमने A लेवल में पढ़ा? ठीक है वो था, लेकिन जैसे अगर हम इसके डेप्थ के सिलेबस की अगर बात करें ना,
डेप्थ ज़्यादा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम फर्दर में वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हमने जैसे चीज़ें पढ़ी थी ना, बहुत डिफरेंट थी। मतलब यहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ा मसला जो पर्सनली फेस होता था ना, हम यहाँ पे चीज़ों के नाम याद करते थे इंटर में आके, रट्टा था ना, हमने इलेवेंथ में कभी नाम याद नहीं किया था, हम मैकेनिज्म याद करते थे वहाँ पे। मैं समझ गया बात, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर हम फेडरल की बात करें ना, तो इंटर से इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है जितना लोगों ने ना सोच के रखा हुआ है। एक हवा बन गया वो। एक लोगों ने मतलब वो का अलग है यार, इतने डिफरेंसेस नहीं है। मैं डिफरेंसेस ना उंगलियों पे गिनवा दूंगा आपको। बायो एनर्जेटिक्स के अंदर मैं आपको मेन डिफरेंस बताता हूँ। हमारी बुक में लिखा टोटल नंबर ऑफ एटीपीज 36 बनते हैं, फेडरल में लिखा 38 बनते हैं। पता है आपको ये बात? बस इतना ही डिफरेंस। बायो एनर्जेटिक का इतना डिफरेंस है पूरे बायो एनर्जेटिक के चैप्टर में। तो इंस्टेड कि आप अपनी प्रॉब्लम को एक हवा बनाओ, ट्राई टू ब्रेक इट डाउन टू सिंपल टर्म्स। हाँ, आप थोड़ा सिंपल, थोड़ा तोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि देखो हालात आप तो कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन हाँ देखो, चेस खेला है कभी उमर? चेस मैं बहुत खेलता हूँ। मैं भी खेलता हूँ। चेस खेलते हुए आपके पास जो पीसेस हैं बोर्ड पे, आप उन्हीं पीसेस से आगे की बारी सोचते हो? एग्जैक्टली। क्या जो पीस बोर्ड से बाहर है उससे कुछ सोचोगे? फायदा नहीं। क्यों नहीं सोचोगे? आउट हो गया। आउट है, कोई फायदा नहीं है। जो पीसेस बोर्ड पे उनसे तो सोच सकते हो ना, तो उनसे क्यों नहीं सोच रहे? बाहर की चीज़ें क्यों सोच रहे हो? वो तो कर लो। जो पीसेस बोर्ड पे दिए हैं पहले वो तो कर लो। मेरा सोचने का तरीका यही है। आई प्ले चेस अलॉट, और मेरा सोचने का तरीका यही है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट, मैं ये पहले देखूंगा मेरे पास क्या क्या सर्कमस्टेंसेस गिवन है, मेरे पास क्या क्या पीसेस हैं बोर्ड पर, एंड आई विल थिंक ऑफ द नेक्स्ट मूव विद दैट अलाइन पीसेस। बस मैं ये नहीं सोचूंगा कि बाहर से कोई आउटसोर्स चीज़ आया हो, मैं फिर उससे कुछ करूँ। यूजलेस। फ़ायदा नहीं है ना सोचने का। जब वो चीज़ आ जाएगी, वो बोर्ड पर आ जाएगी, मैं उसके सोच लूँगा क्या करना है आगे से। ये तो है। सो अभी मतलब कि वो जो है इंटर को ही ऐसा कर लें, इंटर को ऐसा प्रॉपर्ली करो, अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो, ठीक है, इंटर को इतना प्रॉपर्ली करो कि अगर का वर्ड बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, अगर आपके पास पीएमसी हट जाता है, सिंध का काउंसिल बन जाता है, जो कि हर ईयर की हमें कहानी सुनने की आती है, अगर ऐसा हो जाता है तो तब भी आपकी बेस बनी हुई हो। सही है? समझे बात? सही। और उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाए इंटर का, उसके बाद आप फेडरल को टाइम दे दें। मतलब उस वक्त तक क्लैरिफाई भी हो चुका होगा ना कि पीएमसी काफ़ी कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा, यही तो बात है। उस वक्त आपको एक पाथ मिल चुका होगा कि करना है पीएमसी, या अब दोबारा आप सिंध टेक ओवर कर चुके हैं। अगर नहीं भी होता तो फिर आप फेडरल की बुक उठाना, ठीक है। फेडरल नॉर्मली कौन सी चीज़ें पढ़ते हो आप? केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं फेडरल के, आप वो पढ़ते हो। केमिस्ट्री फेडरल की बायो है वो आप पढ़ते हो, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं बायो के वो आप पढ़ते हो। आप पूरी बुक्स नहीं पढ़ते, आप कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, जहाँ से आप जिस कोचिंग से, जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो या कुछ भी है, जो वो आपको बताएगा। अगर वो आपको नहीं बता रहा तो फिर आप उसको बोलो कि बेटा क्या कर रहे हैं, वो आपको बताएगा कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं फेडरल से, कौन से पंजाब के बुक से पढ़ने हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरा कोर्स खरीद के लाके उनकी बुक से पढ़ना शुरू कर दो। आपकी जो वो है, आपके फिजिक्स के जो चैप्टर हैं एसटीबी में बहुत ठीक प्रॉपर्ली लिखे हुए हैं, सिंटैक्स बुक में फिजिक्स के चैप्टर बहुत प्रॉपर्ली किए हुए हैं। आपको ज़रूरी नहीं है आप फेडरल से करो। हाँ, फेडरल के न्यूमेरिकल्स करो उससे। अगर आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम आती है तो फिर वहाँ से वो टॉपिक पढ़ो फेडरल से। देखो मैं बताऊँ, एमकेट इज़ नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड, वर्किंग स्मार्ट, इट्स अबाउट वर्किंग एफिशिएंटली एंड स्मार्ट। सही है। तो मतलब अब आप सिंध को ऐसा कर लो और उसके बाद आप फेडरल पे आ जाओ। पंजाब बुक छोड़ दो, पंजाब के सिर्फ कुछ टॉपिक्स होते हैं बायो के, वो पढ़ लें। सही। एट दी एंड अगर इस तरह कोई क्वेश्चन पूछता है कि विच टॉपिक्स और उनको नहीं पता होता तो मुझे बता देना, मैं सेंड कर दूंगा, मेरे पास लिखे हैं सारे। परफेक्ट। किसी ने पूछना हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह और हम रिप्लाई मैं सेंड कर दूंगा। अच्छा, इसके अलावा हाउ टू स्टडी फॉर एमडी कैट हमारा हो गया। पास्ट पेपर्स की हमने बात कर ली कि अच्छा पास्ट पेपर्स की हमने बात नहीं की। वैसे पास्ट पेपर्स का क्या सीन है? वैसे हमने ये भी प्रॉपर्ली भी बात नहीं किया एमकेट के लिए पढ़ना कैसे चाहिए। हमने सिर्फ ये बताया कि जो अगर पीएमसी और उसके हालात जो चल रहे हैं, सिंध वाले हालात, उसके लिए हमने बात कर ली थी। हमने ये बात नहीं की कि हमें एमकेट पढ़ना कैसे चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आता है, आपके पास भी आता होगा कि सिंस यू आर मेडिकल स्टूडेंट एज वेल नाउ, तो बहुत सारे बच्चे पूछते होंगे कितने घंटे पढ़ना है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा है वैसे, बहुत सवाल पूछते हैं। मतलब बच्चों ने तो ये सवाल भी पूछा कि मोबाइल कितनी देर इस्तेमाल करना चाहिए, पढ़ना कितनी देर चाहिए। पता है मैं जब डॉक्टर्स इन में था, जब मेरा एडमिशन हुआ था, आई वॉज इन डॉक्टर्स इन 2017, जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था तो नो ऑफेंस टू डॉक्टर्स इन,
आई रिस्पेक्ट यू लॉट, लेकिन मेरा एडमिशन नहीं हुआ था भाई। तो खैर उस टाइम पे ना आई रियलाइज कि व्हाट इज़ द की रोल ऑफ कोचिंग्स, और बच्चे को खुद क्या करना होता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे समझा था। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं ये चीज़ लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि जो लोग सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि सेल्फ स्टडी या कोचिंग, ठीक है, पहले सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो टीचर का रोल ना पढ़ाने से ज़्यादा ये होता है कि वो आपको ये बताए कि पढ़ना कैसे है, गाइड करते हैं आपको। सही है। किताबें आपके पास भी हैं, किताबें बाकी 6000 बच्चों के पास भी हैं। एग्जैक्टली। वॉट मेक्स यू डिफरेंट, क्या पढ़ते कैसे हो। एग्जैक्टली। किताबें तो सबके पास हैं। क्या एमकेट में आपने दिया कोई ऐसा बच्चा आया था पढ़ के ना आया? पढ़ के तो सब आए थे। तो वॉट मेड यू डिफरेंट, कैसे पढ़। दैट इज़ द की रोल ऑफ अ टीचर इन योर लाइफ कि वो आपको ये बताए कि पढ़ना कैसे है आपको, सही है। अगर आपको ये मसला जो है कैसे पढ़ना है, ये आपका जितने भी लोग अभी सुन रहे हो, ये आपका अगर अल्लाह करे आपका सक्सेसफुली हो जाए एमबीबीएस में, या आपका थ्रू आउट एमबीबीएस में भी रहेगा। स्टार्टिंग एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा मसला ये होता है कि पढ़ना कैसे है, ये समझ नहीं आती। तो ये चीज़ अगर आप अभी फिगर आउट कर लेते हैं ना, सो इट विल मेक थिंग्स वे इजियर फॉर यू आगे जाके। क्योंकि देखो हर स्टूडेंट का ना तरीका अलग होता है पढ़ने का। टीचर एक जनरलाइज क्लास ले रहा होता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर क्लास में एक चीज़ बता रहा है वो हर किसी को बराबर समझ आ रही हो, ठीक है। हर किसी का परसेप्शन लेवल अलग होता है। तो हर स्टूडेंट को चाहिए कि एक तो दूसरों की सुनना बंद करे, वो ये चीज़ देखे कि उसको चीज़ कैसे समझ आ रही है, उसको चीज़ किस तरीके से करनी है। आई वॉज इन डॉक्टर्स इन, एक बंदी आती है, पास स्टूडेंट थी, शी वॉज इन आई डोंट नो व्हाट मेडिकल कॉलेज, बट शी केम इन द क्लास एंड सर asked her to counsel all of us and we were sitting and looking at us कि she is a dream we want to live and she is in a medical college। हम सब उसको देख रहे हैं। बंदी स्टार्ट करती है, मैं अपने टाइम में 17 घंटे पढ़ती थी। The whole class fucking looked at each other like this and नहीं हो रहा। 17 घंटे मैं तो नहीं पढ़ सकता भाई, तो मैं कोशिश भी नहीं कर सकता, मेरे सोच के नींद आ जाएगी। कैसे करूँगा मैं 17 घंटे? हर कोई नहीं कर सकता। Exactly। 17 घंटे को कम है, 17 घंटे 8 घंटे की नींद हटा दो तो बचा क्या? पढ़ता रहूँ मैं किताब खोल के। 8 घंटे पूरे नहीं बनते नींद के। क्या करे इंसान, 17 घंटे बहुत होते हैं। आई डोंट नो व्हाट डिड शी थिंक बिफोर सेइंग दिस, लेकिन शी फकिंग सेड 17 आवर्स। तो अगर आपको याद हो और आप ये पॉडकास्ट देख रही हैं तो प्लीज़ ऐसे नहीं गाइड किया करें लोगों को। लोग ऐसे मतलब आप कितने बच्चों को उन्होंने ऐसे डिमोटिवेट कर दिया, उन्होंने पहली दफ़ा में बोल दिया हमसे तो नहीं हो पाएगा ये, वहीं पे गिव अप हो गया। वहीं पे गिव अप कर दिया बच्चों ने। 17 घंटे कौन पढ़ेगा? तो मैं जो मेरा पर्सनल तरीका है ना पढ़ने का, जो कि मैंने 2018 में अप्लाई किया, 2017 में अप्लाई नहीं किया क्योंकि पता नहीं। तो 2018 से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया सही से। तो उस टाइम पे आई रियलाइज कि यार हर कोई ना अलग माइंड सेट के साथ बैठता है, हर किसी परसेप्शन लेवल अलग है। देखो मैं पर्सनली कोई भी चीज़ पढ़ता हूँ ना, मुझे जल्दी समझ आ जाती है, मैं जल्दी याद हो जाती है। हो सकता है कि जो वो बंदी 17 घंटे में कर रही है वो चीज़ मैं 2 घंटे में कर लूँ। मैं डैड यूज्ड टू से मी कि उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा है कि एक अगर आदमी 2 घंटे में कोई चीज़ कर रहा है, 4 घंटे में कर रहे हैं ना, और दोनों वो चीज़ कर रहे हैं, पर तो एट द एंड नो वन में आज क्योंकि 2 घंटे लगे थे, 4 घंटे लगे थे, एट द एंड अब कर ली ना बस। ये अब होता ये कि कुछ लोगों को जो मुझे पर्सनली फील होता है, अगर मैं अकेले पढ़ रहा हूँ ना, मैं 2 घंटे में एक चीज़ ख़त्म कर लूँ, मैं सेल्फ डाउट पे चला जाता हूँ। सच में की है? मैंने वाकई कर ली है। मैंने की भी है। कुछ रह तो नहीं है। मैं ना अपने आप को एक अलग अलग सिचुएशन में डाल के सवाल सोच रहा हूँ कि ये वाला सवाल आता है मुझे, ये सवाल आता है, और एक होता है सेल्फ डाउट वाला पार्ट है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, आई यूज्ड टू सेट गोल्स, आई मेड अ रजिस्टर, आई मेड इंडेक्स। मैं सुबह उठता था 6, 7, 8 बजे नहीं उठता था मैं आराम से 11 बजे तक उठता था। 12 बजे तक मेरा नाश्ता चलता था। 1 घंटा मैं इधर उधर घूमने के बाद पढ़ने बैठता था आराम से। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत चिल होकर पढ़ा है। कोई भाग नहीं रहा है, आपकी किताबें आपसे उठ के भाग नहीं जाएंगी। अगर आप सुबह उठोगे, आप बैग खोलोगे, किताब भाग के कहीं चली गई, ऐसा नहीं है। आपके पास ही किताब है, आप आराम से पढ़ने बैठो। एक गोल रखो कि फॉर एग्जांपल मैंने आज ये चैप्टर्स करने हैं, 2 या 3 या जो भी आपके चैप्टर्स हैं, उसको इस तरह डिवाइड कर लो कि सब्जेक्ट वाइज के एक फिजिक्स का कर लो, एक केमिस्ट्री का कर लो। जिस तरह मैं फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री जो है साथ लेके चलता था, क्योंकि दोनों थियोरेटिकल हैं और फिजिक्स में थोड़ा अलग लेके चलता था। तो दिन में 2 चैप्टर्स बायो कर लिए, एक केमिस्ट्री का कर लिया। उठ के सबसे पहले लिखता था, ठीक है, मैं वो पढ़ के नोट्स बनाता था, ठीक है।
पढ़ के नोट्स बनाने का सबसे बड़ा जो मेरा फ़ायदा होता था वो ये होता था कि मुझे चीज़ें याद हो जाती थी कि मैं क्या लिख रहा हूँ। लिखने वाली मेमोरी सबकी अच्छी होती है, अगर आप से एक चीज़ पढ़ रहे हो तो मैं वो लिख लिया करता था, ठीक है। और इस तरह पूरे चैप्टर के नोट्स बन गए थे। एक मुझे ट्रस्ट मिल जाता था, मुझे शक होता था कि मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा, मैं रजिस्टर देख लेता हाँ मैंने पढ़ा है, मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। और इस तरह ना मैं गोल्स रख के पढ़ता था। अब वो चाहे वो चीज़ जो मेरा गोल है वो 6 घंटे में अचीव हो जाए, वो चाहे वो चीज़ 17 घंटे के अंदर अचीव हो, आई विल अचीव दैट गोल। आपके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास एक ख्वाब देखने की एक एबिलिटी है ना, कि ख्वाब देख रहे हो आपको कहीं जाना है, तो आपके अंदर ये एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आपको पूरा करने के लिए कुछ चीज़ करना चाहो। मेरा दोस्त ना डॉक्टर सिंह के अंदर बैठ के मुझसे एक बात बोलता था। उस वक्त डॉग की सीट्स थी 227, 228 सीट्स थी। उसने मुझसे बात बोली कितनी सीट्स हैं डाउ में, मैंने उसको बोला 228। उसने मुझे बोला 227 है, एक मेरी है। He had that sort of confidence in him and he is in Dow MBBS right now. आपको ना कॉन्फिडेंस होना लाजमी है, आपको ना सेल्फ डिटर्मिनेशन होना भी लाजमी है कि ये नहीं सिर्फ सिर्फ बातें करना जानते हो, आप उसके लिए मेहनत भी करो। You need to think कि आप जो चीज़ कर रहे हो, you are the best in it। आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप एक जगह से वो हो रहे हो ना भाई, खास तौर से मैं रिपीटर्स के लिए बात कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग रिपीट कर रहे होंगे, यू माइट नो अ लॉट ऑफ देम। जो लोग रिपीट कर रहे हैं मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, जब भी दिमाग आगे पीछे हो ना पढ़ाई से, सिर्फ ये बात सोचना रिपीट करने का फैसला क्यों लिया था। इफ़ इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू गेट यू बैक ऑन द ट्रैक, डू इट। इफ इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ ना, तो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो आप कुछ नहीं कर रहे। चेंज योर फील्ड। अगर आपका इतना स्ट्रॉन्ग रीज़न ही नहीं है कि आप उस चीज़ के लिए मेहनत करो, तो आप टाइम ज़ाया कर रहे हो, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। मैं यकीन करो मेरा 3 चैप्टर 4 चैप्टर जो थे मैं लिख लेता था ना सुबह उठ के, मैंने ये करने हैं, वो 6 घंटे में हो जाए, मैं 6 घंटे में करके बंद कर देता था। मैं खेलने चला जाऊँगा, कुछ भी कर लूँगा बैठ के, लेकिन पढ़ूँगा नहीं, क्योंकि मैंने अपना गोल जो रखा था मैंने अचीव कर लिया। आई विल नॉट बी अनफेयर विद माई सेल्फ। लेकिन मैं ये भी नहीं करूँगा कि अगर वो चीज़ नहीं हुई मैं सो रहा हूँ, सुबह उठ के कर लूँगा जो बचा, चाहे मैं सुबह के 5 बज जाए या अगले दिन के सुबह के 11 बज जाए, जब तक वो नहीं करूँगा मैं सोऊंगा नहीं। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। बता तो रहा हूँ, आप अपना वो रीज़न सोचो कि करने क्यों बैठे हो ये। सबके पास कोई ना कोई रीज़न होता है, वॉट एवर दे आर डूइंग इन देयर लाइफ, उसके पास उस चीज़ का कोई रीज़न है। तो अगर आप यहाँ बैठे हो किसी रीज़न के लिए बैठे हो, वो रीज़न याद करो, क्या रीज़न था, गेट योरसेल्फ बैक ऑन द ट्रैक एंड डू इट। मैं हूँ। हाँ, ये आई नहीं थी। नहीं, कौन है? ये आई नहीं है, पॉडकास्ट चल रही है बस। तो क्या बता था मैं? अच्छा, फ्लो में आया था, फ्लो तोड़ दिया अरे इसने। हाँ, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन ना बहुत लाजमी है। एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अंडर कॉन्फिडेंट फील ना कर रहे हो, आपको ये सेल्फ डाउट्स ना आ रहे हो कि मुझसे मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। जिसके लिए मैंने बात बताई कि मेरा दोस्त मुझे क्या बात बोलता था कि अगर 228 सीट्स है ना तो एक तुम्हारी है, काउंट देम 227। इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है तुम्हें। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरे क्यों तुम पे यकीन करेंगे? सही बात है। तुम्हारे माँ बाप भी तुम पे ख्वाब अगर देख रहे हैं, तुम्हें अपने ऊपर यकीन नहीं है तो फिर उन्हें भी जाकर मना कर दो। उनको बोले 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो पेरेंट्स आ गए होंगे, असल में मसला ये होने वाली है। सही। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये आता है, जैसे ये क्वेश्चन आपने कहा ना कि कितने घंटे पढ़ो, तो ये क्वेश्चन भी आता है जो कि बुक एक दफ़ा पढ़ना काफ़ी है या हम 2-2, 3-3 दफ़ा रीड करें? ये आप खुद पता होता है क्या आपकी कितनी रिटेनिंग पावर, कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी रिटेनिंग पावर है जो आपने पहली दफ़ा बुक पढ़ी है। देखो, आप अपने आप को एसेस किया करो, अपना टेस्ट खुद लिया करो, जो चीज़ पढ़ी है देखो कितनी याद है। अगर वो चीज़ याद रह रही है, मैं तो ऐसे लोग भी देखें 5-5, 6 दफ़ा बुक पढ़ रहे होते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता। मैंने तो 2 दफ़ा पढ़ी थी, मैंने 1 दफ़ा पढ़ी थी और जो मैंने नोट्स बनाए थे उन्हीं को रिपीट किया था, बुक दोबारा खोली नहीं थी। सो अब एक दफ़ा ये देख लो कि आपने पढ़ी बिल्कुल। देखो, मैं ना सेल्फ बंदे की ना सेल्फ ऑटोनॉमी, सेल्फ पावर बड़ा बिलीव करता हूँ। ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि हाँ, मैं इस बात में बड़ा बिलीव रखता हूँ कि एक बंदा ना अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम इतने घंटे पढ़ो, तुम ये चीज़ करो और ऐसे करो। मैं इस बात में बहुत बिलीव रखता हूँ कि हर एक बंदे की अपनी जो लाइफ है ना अपने कंट्रोल में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, शायद पीपल माइट डिसएग्री टू दिस,
लेकिन आई वॉज अ पर्सन जिसका एडमिशन नहीं हुआ था, तो अलॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि तुम्हारे नसीब में नहीं होगा, ये नहीं होगा, एंड आई डोंट बिलीव दिस। आई एक्चुअली बिलीव कि अगर आप मेहनत करो ना तो आप अल्लाह से उस चीज़ को अपने नसीब में लिखवा सकते हो। आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट के ऐसा ही होता है। सही। अच्छा, अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं अपनी आई गेस मेरी 3rd पॉडकास्ट है जिसमें पूछ रहा हूँ मैं ये सेम क्वेश्चन, और हर बार मुझे इसका डिफरेंट आंसर मिला है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई आपको कॉल्स आती होंगी आपके जानने वाले रिश्तेदारों की, मुझे अभी 21 में टेस्ट चॉइस के बाद भी आई हैं और मेरे साथ में भी थी, कि लोग ये पूछते हैं कि भाई हमने टेस्ट दिया और हम नहीं क्लियर हो पाए। उनमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, मैं जानता हूँ कि देयर वाज दिस गर्ल जिसकी 94% थी इंटर में, एंड शी कुडंट पास द MD-CAT, मतलब एक स्कोर तो करना बुरी बात है, पास ही नहीं हो पाया। और वो पास होने की वजह से जो नई पॉलिसीज़ है, आप किसी प्राइवेट में भी नहीं जा सकते। सो देवर लाइक कि हम अगर पास नहीं कर पाए तो हम क्या करें, हम गैप ले लें, हम फील्ड चेंज करा दें। यार एक केस तो मैं ऐसा भी जानता हूँ कि उन लोगों ने कहा था हम ना यूक्रेन भेजे थे, और आगे भेज भी दिया, उनको मैं रोका भी था, लेकिन ऑब्वियसली किसी की अपनी चॉइस है तो उन लोगों ने भेज दिया उसे। तो ये है। तो अब क्या लगता है आपको, अगर किसी के पास नहीं हो पाता तो रिपीट कर लें या फील्ड चेंज कर लें या गैप ले लें, क्या करें? देखो उमर, हर बच्चा जब MCAT दे रहा होता है ना, जब वो इस चीज़ में आता है तो उसके कुछ रीज़न होते हैं। या तो वो रीज़न ये होता है कि वो बचपन से डॉक्टर बनना चाह रहा होता है, ठीक है, या तो रीज़न ये होता है कि उसका माँ बाप चाह रहे होते हैं, या तो ये होता है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, वो दोस्तों को फॉलो करता हुआ आ जाता है। हर किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ होता है कि वो यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। और इस बात पे बड़ा मैं यकीन रखता हूँ कि जो ज़ात आपको यहाँ तक लेकर आई है, आगे भी उसने उस ज़ात ने आपके लिए आगे भी कुछ सोचा होगा, वो यहाँ पर लाकर आपको तनहा नहीं छोड़ देगी, ऐसा ही है। ठीक है। तो अगर मैं इस बात को देखूँगा, मैं अपने आप से सवाल पूछूँ, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। आई डिडंट गेट इन एनी मेडिकल यूनिवर्सिटी इन 2017 एंड माई पेरेंट्स आस्क्ड मी टू चेंज द फील्ड एज वेल, ठीक है। तो देखो, आई वॉज नॉट एक्चुअली पैशनेट अबाउट मेडिकल, ठीक है। I had zero interest in this field and I am still in now. So my point is कि I found a reason. So तुम्हारा इंटरेस्ट क्यों, मतलब फैमिली बैकग्राउंड के जो ये पूरा मेडिकल है तो इस वजह से कि my parents had a dream कि उनके जितने भी अच्छे से डॉक्टर बने, so I just wanted to fulfill that dream. और I was very rebellious in my like school time and in my college time, बहुत rebellious था। बट जब 2017 में दिया था ना, जब एडमिशन नहीं हुआ था, तो मैंने ये काफ़ी देखा था कि लोग बातें करने लग जाते हैं आपके बारे में कि एडमिशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो जो मेरा मेन रीज़न था ना, वो बस इतना सा था कि आई वांटेड टू प्रूव एवरीवन रॉन्ग, ठीक है। मेरा मेन रीज़न यही था। तो खैर, जो तुम्हारा वो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि क्या लोगों को रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये उनके लिए भी है कि अगर आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, अपने माँ बाप से नहीं पूछो, अपने दोस्त यारों वगैरह, एक सेकंड में साइड पर रखो, अपने आप से पूछो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। के अलावा सिर्फ ये पूछो, क्या तुम्हें सुकून है ज़िंदगी में? क्या तुम अगर फील्ड चेंज कर लोगे, वुड यू बी सेटिस्फाइड विद दैट? क्या अगर तुम ये चीज़ छोड़ के कहीं और चले जाओगे, क्या तुम्हें तसल्ली मिल जाएगी? सिर्फ सवाल इतना सा है कि अगर आंसर नहीं है ना, तो फिर कहाँ जा रहे हो? फिर तो गैप ईयर कोई वही नहीं है कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर गैप ईयर ले लें, रिपीट कर लें, दोबारा दे दें, ना हो दोबारा ना हो। देखो यार, वही बात है, मैंने आपसे जब मुझे तो लग रहा है फिर आपको दोबारा पॉडकास्ट सुनने की ज़रूरत पड़ जाएगी अपनी। मैंने आपको ये बात बताई कि सेल्फ डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी है। जब आप पढ़ रहे होते हो, जब आप रेस में भागने के लिए खड़े होते हो ना, आप ये नहीं सोचते कि मैं रेस हार जाऊँगा। मैं तो इसी बात में बिलीव करता हूँ। अगर मैं ये बात सोचना शुरू कर दूँ कि मैं जो ये चीज़ कर रहा हूँ, या मैं चीज़ हार जाऊँगा, या मैं तो 100% दे ही नहीं पाऊँगा वहाँ पे। मैं तो पहले से बैक ऑफ द माइंड एक सेकंड ऑप्शन सोचने लग जाऊँगा। तो डिटर्मिनेशन है तो आप रिपीट कर लो। आई नो नो वन जिसने दिल से मेहनत की हो ना, विदाउट एनी सेकंड ऑप्शन, और उसने किया हो, उसका एडमिशन ना हो। आई नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल। फील्ड चेंज इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। फील्ड उस सूरत में चेंज करो अगर आपका दिल मुतमईन है एंड आपका शौक़ नहीं है मेडिकल का, और यू हैव नथिंग, कोई रीज़न नहीं है, तो रिपीट को चेंज कर लो। अगर मतलब आपके लिए अगर ये चीज़ इतनी मैटर नहीं कर रही, सेटिस्फाइड नहीं है, हाँ,
आप सेटिस्फाइड हो इस चीज़ से कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हो तो कुछ और कर लेते हैं तो कर लो, कोई मसला नहीं है। हर फील्ड अच्छी है, हर फील्ड का स्कोप है। अगर स्कोप को देखते हुए कर रहे हो, स्कोप आपका होता है। देखो स्कोप फील्ड का नहीं होता है, स्कोप इंसान का होता है। ऐसा ही है। अच्छा, तो ये जो है कि जैसे वो एक पर्टिकुलर केस है जिन्होंने यूक्रेन वगैरह कहा था बहुत सारे कि फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं, सो इज इट अ गुड ऑप्शन? या देखो, आई थिंक कि पहले थोड़ा मुश्किल था इसका, क्योंकि पहले जो बाहर के स्टूडेंट्स थे वो आते थे और PMDC का टेस्ट देने की कोशिश करते रहते थे और फिर वो क्लियर नहीं होता था। ठीक है, मतलब MBS करने के बाद वो यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्जाम देते थे, PMDC का वो क्लियर नहीं हो रहा होता था लोगों का। ठीक है, तो उस चीज़ का बड़ा एक मसला था। लेकिन विद टाइम जब PMC आया, NLE का सिस्टम वगैरह आया, तो ये चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिफाई हो गई लोगों के लिए और अब हो जाता है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि अगर आपको शौक़ है MBS करने का एंड यू हैव नो ऑप्शंस इन पाकिस्तान, तो आप चले जाओ बाहर। लेकिन एटलीस्ट ट्राई अगेन इफ़ यू आर दैट पैशनेट फॉर मेडिकल और आपको चाहिए, तो बाहर जाने से पहले एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लो, फिर चले जाओ अगर नहीं होता तो। सही। तो पाकिस्तान में वापस आके कोई मसला नहीं होता लाइसेंसिंग का? अब इतना नहीं होता जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि अब यहाँ पाकिस्तान वाले को भी NLE देना पड़ रहा है, बाहर के आने वाले को भी NLE देना पड़ रहा है। ये चीज़ है, पहले तो ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कर रही थी ना। लाइसेंसिंग एग्जाम सिर्फ पाकिस्तान वालों को होता नहीं था, जो पाकिस्तान से पढ़ रहा है वो NLE तो देता नहीं था। अब तो बाहर वाला भी यहाँ पे आके NLE देगा, आप भी यहाँ पे NLE दोगे, तो वो मसला इतना नहीं है। सही। ओके, सो दिस रैप्स अप आवर कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी मेडिकल रिलेटेड या MD का रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी हो, सो यू कैन आस्क कमेंट सेक्शन में, प्राइवेटली मुझे मैसेज करके, अरहम को मैसेज करके। सो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़। कैमरे में देख के ना फॉर्मली थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बोल दो। That's very weird. Thank you so much for listening to me, and if you have any questions regarding your preparatory classes or anything which you need for your MCAT, let Umar know or you can contact me. Thank you.